So, Alhamdulillah, we are going to start the fourth module today. और बिफोर आई स्टार्ट जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि मैंने आपसे कहा था कि जो शुरू के 3 क्लासेस थे वो इट वाज मोर अबाउट द चाइल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग कि आप पहले नॉर्मल डेवलपमेंट तो समझ लो कि आपका बच्चा एट सर्टेन एज हाउ डज द चाइल्ड डेवलप what are the skills that the child has, the abilities that the child will develop naturally, right? Some of them can be frustrating, but if you understand it, then आप प्रोस्पेक्टिव बच्चे का भी समझ जाओगे और फिर आपके अप्रोच आपने उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है दैट विल आल्सो होपफुली शिफ्ट। दूसरा ये था कि कितना ज्यादा जरूरी है कि हम अर्ली इंटरवेंशन पे काम करें, यानी जितना अर्ली हो सके, जितना अर्ली आप चाइल्ड बॉन्डिंग करो, चाइल्ड ट्रस्ट डेवलप करो चाइल्ड के साथ, यू स्टार्ट रीडिंग, प्लेइंग, इंटरैक्टिंग, डेवलपिंग देयर स्किल्स। मैंने लास्ट क्लास में बहुत हल्के से, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स अ होल न्यू चैप्टर, हाउ चिल्ड्रन लर्न, हाउ चिल्ड्रन प्ले, लेकिन हल्के से मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा फॉर दोज ऑफ यू हु हैव चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, read up on schemas, read up on how children learn, how they play, how they use play to learn certain skills। ये सारी चीजें early 5 years में क्यों important है? Because that's the base of the child, and the more you understand it, the more you enjoy it, the more you appreciate it, the more inshallah जो हम अचीव करना चाह रहे हैं कि चाइल्ड की होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। तो दैट्स समथिंग पॉजिटिव। एंड इफ यू हैव चिल्ड्रन हु हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ 5 or 6, इफ चिल्ड्रन above grade 1, then obviously your strategy will be slightly different. So if you have a child जो अभी grade 1 में आ गया है या 2 में आ गया है, बट बेसिक डेवलपमेंटल स्किल्स या जो एज अप्रोप्रिएट स्किल्स होते हैं आप फील करते हो दैट देयर इज अ लैक in those skills, then I would request you that please don't wait and try and do something, because the first 5 years golden period, but if we for some reason we have missed it, we have not developed and you still feel, तो फिर अब हमें आगे जो है वो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, and we should do something। and if your child is growing beautifully और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह everything is good, and the child has crossed grade 1, then I told you even in the last class कि for those of you who are interested, आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन कुछ करना चाहो तो मैं क्या कर सकती हूँ? then the starting place is to help yourself and you help your child to identify the inborn talent, inborn skills, inborn strength that the child has, कि क्या चीज है। क्योंकि आजकल के जमाने में इतने केओस में हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम रुक के वो देखें कि मुझे क्या अच्छा लगता है। हम मदर से भी पूछते हैं तो कहते हैं और सारा दिन तो गेम में लगा हुआ होता है, या ये या वो, या पढ़ाई में या ट्यूशन में या इधर कोचिंग मदरसा। Where is me, my development? And my development, I told you, will only come when we slow down a little. वो chaos से जरा हट के थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करेंगे तो अपने आप से रिकनेक्ट करेंगे। तो वो जो था वो मेरे नजदीक दैट वाज द बेस ऑफ द फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स। द फाइनल पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स का एक एक जुमले में जिस्ट है, वो ये है कि देखो मामा, हमेशा ये बात याद रखो दैट जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, और मैंने आपको 5 एरियाज बताए थे, पाइल्स, राइट? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल लर्निंग, उनकी सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, ये सब उनकी क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का हिस्सा है। The thing is, and as mothers, as teachers, I really want you guys to be very mindful of this। कहीं ना कहीं अपने माइंड में पाइल्स का वर्ड फिट कर दो, और जब भी आप देखना चाहो या जज करना चाहो कि क्या मेरा चाइल्ड या ये जो स्टूडेंट है मेरे पास, इज दैट चाइल्ड डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज। इफ यू वांट टू सी, पहले तो मैंने आपसे कहा है कि मदर्स एंड टीचर्स आर बोथ गिफ्टेड विद एन इंस्टिंक्ट where you sometimes just have this feeling in your heart that something's not right। तो वो जो एक गट फीलिंग है या इंस्टिंक्ट है या इनर आवाज है या विस्पर है, प्लीज उसको अप्रिशिएट करो एंड देन ट्राई एंड सी कि क्या आपको बताना चाह रहा है आपके अंदर की आवाज। लेकिन जो मैसेज मैं देना चाह रही हूँ वो ये है कि
ऐसा बिल्कुल होता है, बल्कि ऐसा ही होता है कि जिन बच्चों के साथ हम काम करते हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन जो किसी भी वजह से स्ट्रगल करते हैं, क्लिनिक में आ रहे हैं और हम उनको एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। तो जब हम एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट किसी भी बच्चे को देखते हैं, तो इन माई माइंड आई हैव अ स्केल, अ स्केल दैट गोज फ्रॉम फिजिकल, ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल, फिर उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर उनकी इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास सामने एक 10 साल का बच्चा बैठा हुआ है, इफ इट्स अ 10 year old चाइल्ड, आई वांट टू सी कि क्या उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के मुताबिक भी वो देखने से 10 साल का लगता है या नहीं लगता। क्या जब वो बात करता है, जब इंटरेक्ट करता है, तब 10 साल के बच्चे की तरह लगता है। क्या उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, रिटन, जो आप रिटन वर्क कहते हैं, वो एक 10 year के बच्चे यानी grade 3 4 के बच्चे की तरह है। क्या उसकी सोशल और इंटेलेक्चुअल जो इमोशनल रेगुलेशन है, या इमोशंस मैनेज करना या एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो अपने एज के अप्रोप्रिएट है या नहीं। द ट्रिकी थिंग इज दैट अगर अगर खुदा न खास्ता इन्वायरमेंट बच्चे का स्ट्रेसफुल है, अगर कहीं ना कहीं बच्चे की चैलेंजिंग सिचुएशन में वो बड़ा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उसका जो स्केल है, पाइल्स का स्केल हम कहते हैं, वो ऊपर नीचे चल रहा हो। यानी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि फिजिकली वो 10 साल का है, इंटेलेक्चुअली वो जो है वो अपने एज से थोड़ा पीछे चल रहा है। अच्छा, ये उन बच्चों की बात मैं नहीं कर रही जिनका आईक्यू पीछे है। लिसन टू मी केयरफुली, मैं बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की बात कर रही हूँ, आपके घर के बच्चों की बात कर रही हूँ, राइट। कि वो बच्चा बज़ाहिर ही इज अ 10 year old, ही लुक्स लाइक अ 10 year old, व्हेन आई स्पीक टू हिम आई फील लाइक क्या वजह है कि वो अपनी एज से थोड़ा सा पीछे लग रहा है। बहुत से बच्चे आपको मिलते हैं ना, आप कहते हो वो इमेच्योर है, अपनी एज से बड़ी बच्चों वाली बातें करता है, या उसकी हरकतें बड़ी बच्चों वाली हैं, या आप देखोगे कि ही इज नॉट एबल टू मैनेज हिज इमोशंस द वे यू वुड एक्सपेक्ट अ 10 year old, या यू वुड से दैट बातें तो बड़ी बड़ी करता है, जो है वो क्या बोलते हैं, इंटरैक्ट बड़ा अच्छा कर रहा होता है, दोस्तें भी इसकी अच्छी हैं, मस्तियां भी अच्छी हैं। लेकिन जब इंटेलेक्चुअली, जब रिटन वर्क पे आता है, जब लैंग्वेज स्किल्स पे आता है, जब स्टोरी राइटिंग पे आता है, क्रिएटिव राइटिंग पे आता है, या आप लोग कहते हो अनसीन पैसेजेस पे आता है, कोई इस तरह की चीज है, तो समहाउ उसकी जो लर्निंग है, जो उसकी लैंग्वेज स्किल्स है या रिटन स्किल्स है, वो उसकी एज से नीचे है। तो दैट इज वन वे टू कीप इन माइंड। सो ending the first three modules with this very important note, कि अगर आपको देखना है कि आपका बच्चा सही चल रहा है, तो वेरी रफली आप अपने माइंड में एक पाइल्स का वो टाइमलाइन बना लो, और आप देखो अच्छा मेरा बच्चा क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे होना इज नॉर्मल, राइट। नथिंग, आज सुबह ही मैं कह रही थी, नथिंग इज अ फ्लैट लाइन, नथिंग कैन बी बिल्कुल परफेक्ट, बट अगर ऊपर नीचे 19-20 का जो हम फर्क कहते हैं, इफ दैट्स हाउ इट इज, दैट्स ओके। बट इफ इट इज समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग, दैट नहीं, ये बिल्कुल ही इसमें पीछे जा रहा है, या बिल्कुल ही जो है वो ऑफ द चार्ट हम कहते हैं जा रहा है, देन यू नो दैट देर इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क। तो टू समराइज, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक चीज में बिल्कुल ठीक चल रहा है और एक चीज में थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन जहां पर भी आपकी इंस्टिंक्ट में, आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपके उसमें आवाज आए कि समथिंग डजंट सीम राइट, then I'm repeating again and again that please check it out. Please check it out, because the more you and sooner you get help, the sooner inshallah you will be able to help the child. ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अब मैं पॉज करूंगी और फिर हम आज क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अपनी समरी तो आपको सुना दी, आप लोगों से मैं ये जानना चाह रही थी बिफोर वी स्टार्ट द फोर्थ मॉड्यूल, इस ये एक एक्टिविटी है जो हम करते हैं, जो कि ट्रैफिक लाइट एक्टिविटी है, रेड येलो ग्रीन। आई वॉन्ट यू टू थिंक कि अब तक जो हमने पढ़ा है, अब तक जो हमने सोचा है, कोई ऐसी चीज है जो आप बोलोगे कि मेरे लिए रेड लाइट है। अब रेड लाइट हम किसको कहते हैं? रेड लाइट हम उस चीज को कहते हैं जो आप बोलोगे ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला, या आप बोलोगे कि समझ तो आ रहा है लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये, मिसाल के तौर पे मेरे घर में या मेरे कॉन्टेक्स्ट में या मेरे बच्चों के साथ या मेरे स्कूल में मैं ये कैसे अप्लाई करूँ। सो यू आर नॉट श्योर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, राइट, ये आपका रेड लाइट हो गया।
येलो लाइट क्या चीज है? येलो लाइट थोड़ा उसी तरह से है कि भाई वो चीजें जो कुछ समझ आई है और कुछ आपको कंफ्यूजन है, कुछ यू आर अनश्योर एंड अनसर्टेन। एंड देन अगेन ग्रीन लाइट वो हो गया जो आप बोलोगे ये मुझे बिल्कुल समझ आ गया, ये मैंने ट्राई करके देखा, ये मैं ट्राई करूंगी, विच समथिंग that you feel that you are confident about. So I'll give you a few minutes क्योंकि बैकग्राउंड में अजान आ रही है. If anybody wants to share anything that you want to reply for the traffic light. Yeah, ma'am, I need to ask something. बिल्कुल बोलो. Shall I talk or shall I wait for the azan? नो नो नो, आप बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है, बस वो लाउड इतना है ना Ach- आपको. Acha, okay. I just wanted to ask that you said that you have to fix the piles in your head, right? So, how to gauge that particular? Is there any rubric to gauge for a layman? How to gauge it that that person is or that child is facing such a problem? Just wanted to know that. Any other points from anyone? I'll wait a couple of minutes and then respond. किसी और को कुछ ऐड करना है? अगेन ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, जो आपको लग रहा है कि मुझे समझ आया, ये नहीं समझ आया, ये बहुत अच्छा समझ आ गया. मैं बात करूं। अ, ठीक है. मुझे काफी हद तक देखो समझ आ गया, बट यही वही डीलिंग विद द चाइल्ड। माय चाइल्ड इज अराउंड 5 years, बट स्टिल उसको मैनेज करना, उसके साथ डील करना बहुत काम, पेशेंस चाहिए डेफिनेटली, और मैं बहुत पेशेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। बट स्टिल आई नीड सम रिकमेंड के मैं उसको किस तरीके से डील करूँ और उसके साथ कैसे प्रॉब्लम को फेस करूँ या इस चैलेंज को फेस करूँ कि जो एक्चुअली मुझे अभी 4th month हुआ है, मेरी बेटी पैदा हुई है। तो उसके साथ जाहिर है अब वो डेफिनेटली देयर अ, क्या बोलेंगे, मैं आपको क्या बताऊं कि वो थोड़ा सा अभी एक्सेप्ट करना मुझको थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो जाहिर है उसको मुझे डील कराना है, फिर वो शाउट कर रही है, तो फिर मुझे उन सब चीजों में कैसे फेस करूँ वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर एंड वाज प्लस योर मेरे सन दो मेंटली, बच्चे बड़े भी हैं। वो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मतलब बहन आने वाली है या सिस्टर आने हाँ, वाली है? वो यू मेंटली वर. प्रिपेयर थी, और वो जैसे ये नहीं है कि वो उससे नफरत करी है, इस टाइप वाला सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल यानी वो कभी कभी ऐसा अपना लोनली फील करती है कि यानी मेरे से तो कोई लव ही नहीं करता है, या समवॉट लाइक दैट कि मम्मा तो है ना उसी को टाइम दे रही है। तो मतलब मैं इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को निकालूं, बिकॉज मेरे डेफिनेटली. स्टिल दो बच्चे और बड़े हैं। वन इज 12 years old, वन इज 10 years old। तो आपको पता है कि बड़े बच्चों की भी जिम्मेदारियां ज्यादा है डेफिनेटली। तो एब्सोल्युटली. उनको डील करना, फिर उनके साथ जाए स्कूल है, फिर वो कॉलेज है, सॉरी ट्यूशन है, फिर उनके साथ उनका स्पोर्ट्स है, तो हर जगह में इंगेज करना, फिर उनके साथ ये सब डीलिंग करना तो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग है। तो एब्सोल्युटली. उसमें मुझे अपनी 5 साल की बेटी को थोड़ा सा उस सिचुएशन से कैसे निकालूं और उसको कैसे डील करूं, ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। उसमें मुझे Definitely. थोड़ी गाइडलाइन चाहिए। Hopefully, in the next 3 sessions, you will get some answers. But I'm just thinking, Khadija, to listen to you, I'm just thinking that आपने mention किया कि आपके 4 बच्चे हैं, and बड़ी आसानी से शायद आपको लोग कहते भी होंगे, even professionals sometimes say, oh, but mom, you have to give time to everybody, और सारे बच्चों को आपकी जरूरत है और ये वो, और मैं कभी कभी 1 मिनट के लिए सोचती हूँ कि ठीक है, आप एक हैं, आपको 4 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि इसको टाइम दो, इसको टाइम दो, इसको ऑब्वियसली यू हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली, योर हस्बैंड, व्हाटएवर योर इन्होंने फैमिली. अपने हस्बैंड को लेकिन नहीं काउंट किया, अपने सास के बच्चे को, वरना लेकिन 5 हो जाते। लेकिन वो तो मुझे. वो एक्सेप्शनल केस है ना अभी तो। लेकिन नो डाउट मेरी फैमिली इन लॉज मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सास, अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे हस्बैंड है, इन सब चीजों में बहुत सपोर्टिव, बट स्टिल बच्चों का तो आपको ही करना है, वो बाकी घर के काम कर देंगे, बट जो भी है बच्चों से डीलिंग है, ट्रू. बच्चों का समझाना है, जो भी है। अब वो सारे बच्चे बड़े भी डिस्टर्ब होते हैं छोटों को देख के, ऑफ और 4 months की है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी ज्यादा टाइम टेकिंग है बंदी के बच्चे। एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. मैं बल्कि एंडिंग में कुछ और कहना चाह रही थी, मैं ये कह रही थी कि फिर आप अपने आप को कब टाइम दोगे, व्हेन यू मेरा स्टार्ट टाइम टेकिंग रात केयर में ऑफ 2 बजे के योरसेल्फ. बाद स्टार्ट होता तो बहुत बहुत जरूरी है, आजकल ट्रेंडी हो गया, आई नो, सेल्फ केयर करके, लेकिन बेस ऑफ साइकोलॉजी या बेस ऑफ ह्यूमन सक्सेस इज दिस कि इफ यू केयर फॉर योरसेल्फ ओनली देन यू विल बी एबल टू केयर फॉर अदर्स. तो बड़ा जरूरी है सेल्फ केयर. तो थोड़ा सा इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे कि कौन सी वो हद है
कि किस हद तक you will manage yourself and then you will inshallah manage the children. बाकी to answer your question परसों मैंने फर्स्ट क्लास में एक चेकलिस्ट शेयर की थी. प्लीज गो थ्रू द चेकलिस्ट. आई पर्सनली लाइक वरना बहुत सारे चेकलिस्ट हैं ऑनलाइन आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मुझे खुद वो जरा पसंद है. इजी है, सिंपल है. आई टोल्ड यू दैट आई हैव यूज्ड दैट विद फैमिलीज वेयर आई हैव आस्क्ड मम्स टू सिट with their children. Any child maybe 6 above can comprehend कि अच्छा जब हम 6 years के होते हैं तो फिर ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे सीखना चाहिए. I can do it if I want because 6-year-old children can do that. So I think that's a nice, very crude cutoff. Obviously cultural difference है, environmental difference है, family to family काफी variations होती हैं, तो वो सब अपनी जगह. लेकिन एक होता है कि आपके milestones में these are the kind of general things that we expect a child to do, right? अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि सारे नॉन क्लिनिकल टूल्स हैं. जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, जब वो असेसमेंट करते हैं तो उनके पास अलग टूल्स हैं जो वो यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ जो हम फंक्शनिंग या डेवलपमेंटल एक टाइमलाइन को चेक कर रहे होते हैं कि क्या उसकी डेवलपमेंट है. सो इस पे ही हमने काफी सारा टाइम लगा लिया. आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज बिकॉज of many topics that I cover, today's topic is one of my personal favorite. I enjoy it and hopefully आप भी इसको enjoy करोगे. और इसकी वजह ये है कि sometimes you really need to connect with the basics. तो आज का जो सेशन है वो यही है, right? कि कहाँ से हम शुरू करें, कहाँ से what do I do to start improving things. So literally the topic is the ABC of parenting. और वाकई आज पूरा ABC से लेके Z तक हम करेंगे कि what is it that I want to improve in my home environment, improve in my strategies, in my technique with my children. कैसे मैं approach करूं ताकि मेरी भी रहे और obviously घर का environment भी improve हो. This is something that we will do. And we start with simply saying कि भाई देखें एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग अप्रोच किस तरह से हमें करना है. तो अगर मैं जनरली किसी को पूछूं कि व्हाट डज पेरेंटिंग मीन टू यू, व्हाट डू यू से, क्या है पेरेंटिंग, व्हाट इज इट? Is it stressful? Is it fun? Is it challenging? What is it? It is It's all stressful, about patience. or at the same time we enjoy it also. Of course, of course. And somebody else was saying something. Patience. पेशेंस, वाकई सबर नहीं, सबर का इम्तिहान बन के, है ना? तो बिल्कुल आप I सही, think बिल्कुल है. preparing your friends for life. हाँ, बेहतरीन. सो इफ यू स्टार्ट, ऑब्वियसली आप लोग आसपास में बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे. सो यू कैन गेट मैरिड बाय योर चॉइस, बट टू बिकम अ पेरेंट इज लिटरली अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, राइट? इट्स नॉट, सबको नहीं मिला ये, लेकिन अगर आपको मिला है तो यू आर चोजन, यू आर somebody who has been in that position where you have a lovely gift from God. And that's where the starting point should be कि वाकई एक चीज है कि मुझे चुना कि मुझे ये गिफ्ट मिला है. पेरेंटिंग कैन बी लाइक अ गार्डन. वाकई आप देखते हो कि आप एक दिन के बच्चे को घर ला रहे हो विद इन अ ईयर. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट यार. द फर्स्ट ईयर इज द फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. इतना ब्लूम करना, इतना डेवलप करना. एंड फॉर मी व्हेन आई लुक एट चिल्ड्रन ग्रोइंग, आई से दैट इट्स लाइक वॉचिंग अ फुल टाइम टीवी, है ना? हुसैन टीवी देख रहे हैं हम. क्यों देख रहे हैं? वो वाकई एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी लम्हा there is something going on, and there is some sort of channel going on in some activity. इस चीज के ऊपर मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि पेरेंटिंग एक बॉन्डिंग है, पेरेंटिंग एक ट्रस्ट है, पेरेंटिंग एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, राइट? लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपने कहा मेहनत है, ऐसे नहीं होता. बड़ा सब्र, बड़ा इम्तिहान, बड़े सेक्रीफाइसेस, and it takes a lot of effort, right? But like we say, it's the joy, it's the everyday fun, it's the moments, it's the moment that make you happy. तो उसकी बेस तो अपनी जगह, लेकिन जहां से हमें आज बात शुरू करनी है वो ये करनी है कि देखो ये सबको पता है. जो मैं आपको कह रही हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई से आर लाइक बेसिक्स, यू लाइक oh this is common sense, but sometimes we need to connect with our common sense, right? We need to revise and review and check. तो जितना काम भी पेरेंटिंग के ऊपर हुआ है साइकोलॉजी के अंदर, वहां पर आ जाता है कि पेरेंटिंग की टेक्निक क्या है. सो
a lot of different methods are used, but again my favorite और सबसे ज्यादा रिसर्च एविडेंस जिस मेथड पर है वो ये है कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग टेक्निक होते हैं, और आपकी पेरेंटिंग का जो अंदाज है या स्टाइल है, that will ultimately impact the relationship that you have with your child, and more importantly that will impact the outcome of the child. यानी वो आपका और उसका बॉन्ड भी इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो बच्चा क्या निकलता है या क्या बनता है या क्या बिहेवियर होता है, या बच्चे की अपनी सेल्फ स्टीम यानी उसका अपना व्यू पॉइंट क्या है अपने बारे में, उस तमाम चीजें पेरेंटिंग पे डिपेंड करती है. सो समटाइम्स इट फैसिनेट्स मी, एंड वन ऑफ द माय फेवरेट लाइंस इन द निकाह इज दिस कि भाई निकाह सुन्नत है, ठीक है, इट्स योर चॉइस, आपने करनी है करिए, नहीं करना ना करो, इट्स लिटरली सुन्नत, लास्ट मिनट तक आपको याद दिलाया जाता है. बट जहां पर पेरेंटिंग की जिम्मेदारी आ जाती है अब वाजिबात है, अब इट्स आंसरेबल, राइट, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, नाउ यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, राइट. सो अभी आपने जो मजाक किया वो बड़ा मजे का मजाक है, लेकिन इट्स थॉट प्रोवोकिंग, बिकॉज ओवरऑल so many times, particularly in our culture, we keep seeing joint family system में where mom and dad are beautiful human beings and they are trying to do so much for their children, but sometimes the father will come and say कि नहीं मेरी माँ को नहीं पसंद या मेरे बाप को नहीं पसंद, whatever, हमारे घर के बड़ों को नहीं अच्छा लगता है, and to explain to them that there is obviously आपके वालिदैन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन आपके वालिदैन से आपके बारे में पूछा जाएगा, आपसे अपने बच्चों के बारे में पूछा जाएगा. तो यू कांट कीप सेइंग कि नहीं भाई मेरे बड़ों की खातिर आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस माय चिल्ड्रन. सो इट्स चैलेंजिंग. हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये समटाइम्स फैसिनेटिंगली इट डजंट इवन नीड टू बी जॉइंट फैमिली. यू कैन बी सिटिंग इन पाकिस्तान, योर यू नो आउट ऑफ द फैमिली, आउट ऑफ पाकिस्तान लोग भी आपको जो है ना डिक्टेट कर सकते हैं, ऐसा भी है हमारे यहाँ यार. सो इट डजंट नेसेसरीली हैव टू बी, साथ रहते तो इन्फ्लुएंस है, कैसे भी हो सकता है. लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरीके का कोई environment है where the child development या child parenting is happening in a very restricted manner, right, या controlled manner, तो वो कहीं ना कहीं आप fully उस पेरेंटिंग की जिम्मेदारी को एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे, और जब आप नहीं कर सकोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे भी इम्पैक्ट करेगा और अल्टीमेटली आपके बच्चे के भी. सो कमिंग टू द पॉइंट, 4 different type of parenting styles. Acha, for those of you who are teachers, I always say that the same 4 philosophy also applies to your teaching style. So if you are a teacher, you can think of it in that perspective. If you want to think it as a parent, then you think it as a parent. But the 4 styles में क्या है, मैं जब समझा रही हूँ इसका मैं एक बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चनियर है वो भी आपसे ग्रुप में शेयर करूंगी. For those of you who are interested, you can rate your own parenting style also. बट अच्छा, दूसरा यह है कि आप मुझे कहेंगे ओ दिस इज माय अप्रोच बट माय हस्बैंड हैज अ डिफरेंट अप्रोच. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. In the ideal scenario, we would like both you and daddy, यानी you and the husband both to have the same approach. But in case नहीं है तो हम उसको फिर अलग से देखेंगे. फिलहाल आप उनका भी नहीं सोचें, इनका भी नहीं सोचें, अपना सोचें. I want you as a mom to just think of what is your approach when you are parenting your children. तो एक अप्रोच जो हम कहते हैं, आई विल स्टार्ट विद अप एंड आई लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, विच इज द परमिसिव स्टाइल. के एक अप्रोच ये है कि देखो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ मेरे बचपन में, मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, मुझे बड़ा दबा के रखा, मुझे जो है वो आई डोंट नो फ्रीडम नहीं दिया, अब मैं ये अपने बच्चे के साथ नहीं करूंगी. ठीक है, अब आपकी नीयत अच्छी है, आपका इंटेंशन अच्छा है, that I want my child to develop, I want my child to grow, I want my child to benefit, and I've learned from what I struggled with, and I want my child not to struggle. ये आपकी नीयत है, ये आपका इंटेंशन है. बट कभी कभी ये करते करते आप इतने लीनियंट हो जाते हो, इतने सॉफ्ट हो जाते हो अपने अप्रोच में, that what begins to happen is that देखते ही देखते ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, I've seen children as young as 2.5, 3, चलो बहुत छोटे हो गए तो बड़े हो गए तो at least 5, वो एक बच्चा होता है लेकिन पूरे घर को नचा रहा होता है, राइट. सारे एडल्ट उसके सामने होते हैं, जो ये बोलेगा, जो ये बोलेगा उनका.
there is a difference between, because okay, you love the child, you do it in good faith, but there is a thing where you have to remember you are the adult. Parenting itself is a responsibility. Parenting is transferring the right knowledge, उसकी सही से तरबियत करना. तो अगर ऐसा इन्वायरमेंट आपने बना दिया, चाहे आपकी नीयत पॉजिटिव थी, लेकिन अगर बिल्कुल ही आपने ढीला छोड़ दिया और आपने उसी को बॉस बना दिया, वो ही करेगा, वो ही बताएगा, वो ही डिक्टेट करेगा, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा? दैट यू विल लूज योर सेंस ऑफ कंट्रोल, योर रिस्पेक्ट, योर सॉर्ट ऑफ वैल्यू. बहुत से ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड the parents sometimes come and say कि ये मेरी सुनता ही नहीं है. Not because he's busy, but because he has no self worth. कोई आपने मतलब उसकी होती है ना एक रिस्पेक्ट वाला रिले, वो है कुछ कुछ किया ही नहीं, वो डेवलप ही नहीं हुआ. वो उसकी रूट कहाँ मिलती है? अक्सर यहाँ मिल रहा होता है दैट यू स्टार्टेड विद गुड इंटेंशन, बट यू क्रिएटेड सच, हम उसको कहते हैं इतना फ्लूइड एनवायरनमेंट, इतना ढीला एनवायरनमेंट आपने छोड़ दिया है कि कोई यस एंड नो, कोई राइट एंड रॉन्ग, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, ये सही ये गलत, ये सब सिखाते हैं ना. तब होगा. जब आप नहीं सिखाओगे तो फिर ऐसे ही एनवायरनमेंट हो जाएगा. उसके बरअक्स, उससे बिल्कुल उल्टा कैसा एनवायरनमेंट होता है? सॉरी, उससे उल्टा बिल्कुल एनवायरनमेंट ऐसा है कि अनइन्वॉल्व्ड. अनइन्वॉल्व कौन से पेरेंट्स हैं? जो कि अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं, और सबसे ज्यादा जो हाईली क्वालिफाइड घराने हैं ना, उसमें ये ज्यादा मसाइल आ रहे होते हैं. अनइन्वॉल्व आर सिंपली पेरेंट्स हु आर जस्ट एब्सेंट. अब एब्सेंट पेरेंट के भी बड़े हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स हैं. एक एब्सेंट, जैसे मैंने आपको बोला, दैट दिस इज an uninvolved parent because the parent is too busy, because they are a career woman or career a man, and they are just busy in their high skilled jobs. तो वो इसलिए अनइन्वॉल्व है. अब इन तरह के बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो इट्स फैसिनेटिंग दैट दे हैव ऑल द लग्जरी इन द वर्ल्ड. लेकिन इन बच्चों की जो तरबियत है ना, वो अक्सर उनके घर के मेड्स कर रहे होते हैं. मतलब द मेड will know more about the child than the child himself, right? Than the parent himself. अक्सर थेरेपी में भी जब ये बच्चे आते हैं, आप यकीन करो कि इनको मेड ही ला रही होती है. एंड वी आर लाइक, यू नो व्हाट, द मोस्ट ऑफ द बिहेवियर प्रॉब्लम जो आप कंप्लेन कर रहे होते हो बच्चों का, वो आता है बिकॉज वो ही लव एंड अटेंशन, जो याद है आपको हमने बात की थी बेसिक नीड्स की, रोटी कपड़ा मकान, इमोशनल नीड्स, वही पूरे नहीं हो रहे. राइट? इमोशनल नीड कहाँ से पूरा नहीं हो रहा? फैमिली से पूरा नहीं हो रहा. राइट? और आप क्या कर रहे हो? आप थेरेपी में लेकर आ रहे हो किसके पास? आप मेड के हाथों भेजते हो हमारे पास कि जो आप थेरेपी कर दें, इसकी जो है ना बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. इट्स नॉट अ बिहेवियर प्रॉब्लम, इट्स एन इमोशनल डिफिकल्टी, इमोशनल लैकिंग, इमोशनल एब्सेंस. ठीक है? वो मेरी थेरेपी से पूरा नहीं होगा, या तो मुझसे बॉन्ड बन जाएगा या मेड से बन जाएगा. व्हाट डू दीज पेरेंट वांट? सो some of these things are honestly very very sad when it comes to uninvolved. लेकिन असल अनइन्वॉल्व कौन है? सबसे ज्यादा पेनफुल अनइन्वॉल्व वो पेरेंट होते हैं, और हैं. मैंने आपको बार बार कहा, मेरा काम सिर्फ हमारे ही लोगों के साथ है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम आउटसाइडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट all happening within us, right? So there are environments, there are families in which you could have मिसाल के तौर पे, you could have a father present, right, but absent. क्या मतलब है? मेरा मतलब, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे बाबा यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, मुझे नजर आ रहे हैं कि वो हैं, बट वो नहीं है, मेरी जिंदगी में नहीं है. हो सकता है कि वो मेरे भाई को बड़ा लिफ्ट कराते हैं, मेरी बड़ी बहन को बड़ा कराते हैं, मुझ मुझे मुझे निग्लेक्ट किया जाता है, या मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, या मतलब ही इज देयर बट ही इज नॉट देयर. राइट? दूसरा क्या होता है? आप यकीन करें, आई वर्क विद फैमिलीज वेयर द फादर लिव्स अब्रॉड, वर्क्स अब्रॉड, है ना? वो तो नहीं है, वो तो वाकई नहीं है, वो तो मुल्क से बाहर ही रहता है, लेकिन वो बच्चा अपने बाप से इतना क्लोज है, इतना अच्छा बॉन्ड है. तो एब्सेंस जो है ना, डजेंट नेसेसरली मीन कि उसका वजूद नहीं है. एब्सेंस डजेंट नेसेसरली मीन कि जो है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है. एब्सेंस इज समथिंग इन द हार्ट. वही चीज जो हम पहले भी बोला है ना, लोनली इन द क्राउड. इतने सारों के बीच में आप अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर सकते हैं, तो उसी तरह एब्सेंस है. एब्सेंस का ये मतलब नहीं होता वो नहीं है.
एब्सेंस का मतलब है कि इमोशनली वो बॉन्ड नहीं है। उसी तरह अगर आप हम अनइन्वॉल्व के ऊपर ही बात कर रहे हैं, आप अगर WHO की वो पढ़ोगे कि अब्यूज, अब्यूज कितने टाइप के होते हैं, तो हम कहते हैं कि अब्यूज जो है ना, सिर्फ वो नहीं है। फिजिकल अब्यूज इज वेरी पॉपुलर, सेक्सुअल अब्यूज बड़ा पॉपुलर है, इमोशनल अब्यूज पॉपुलर है, लेकिन 4 टाइप ऑफ अब्यूज WHO ने बताया। एक फिजिकल, एक इमोशनल, एक सेक्सुअल, चौथे अब्यूज का नाम ही निग्लेक्ट है। राइट, हम उसको इतना निग्लेक्ट करते हैं कि हम उसको अब्यूज भी नहीं कहते, हम भूल जाते हैं कि वो भी अब्यूज है। तो निग्लेक्ट, निग्लेक्ट वही है कि आपको परवाह ही नहीं, आप बस लगे हुए हैं अपनी जिंदगी में, आपको उस बच्चे की मतलब तवज्जो, उससे बॉन्ड बनाना, उसकी नीड्स पूरे करना, आप यू जस्ट निग्लेक्टफुल। एंड आई एम टेलिंग यू दैट व्हेन आई वर्क particularly in the orphanages, फॉर मी दिस इज द मोस्ट पेनफुल पार्ट, बिकॉज वाकई में ऐसे लोग हैं दुनिया में जो इतना नेग्लेक्टफुल हैं, इतना बच्चे को एब्सेंट फील कराते हैं, अनवांटेड फील कराते हैं। राइट, तो ये वो चीज़ें हैं। और इसके इसके पीछे अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इफ देर इज अ चांस दैट दिस वाज एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, देर इज अ चांस दैट परहैप्स दिस वाज अ प्रेगनेंसी जब आप maybe you were in a difficult marital relationship. I have worked with moms who say कि ये बच्चे से मुझे नफरत है, नफरत is a very big word, but if a mother tells you मुझे इस बच्चे से नफरत है, भाई क्यों मम्मा, आपको क्यों नफरत है इस बच्चे से, तो कहेंगे इसकी शक्ल है ना उस आदमी की तरह लगती है जो मेरा एक्स हस्बैंड था, या whatever. So those, if you carry those kind of feelings, negative emotions, then you become detached, you become uninvolved in that relationship. खाना पीना सोना जागना ये नहीं है पेरेंटिंग ना, वो तो चिड़िया भी खिला रही है अपने बच्चे को। राइट, हैज टू बी समथिंग मोर, एंड दैट समथिंग मोर स्टार्ट्स विद एन अटैचमेंट, दैट स्टार्ट्स विद अ ट्रस्ट, दैट स्टार्ट्स विद बॉन्डिंग, एंड देन यू काइंड ऑफ वर्क टुगेदर। इट्स अ टू टू हम कहते हैं रिलेशनशिप, इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। तो सबसे डिफिकल्ट ऑब्वियसली निग्लेक्ट है, या फिर जैसे हमने कहा कि छोड़ देना बिल्कुल। उसके ऑपोजिट कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है? उसके ऑपोजिट है जिसको हम कहेंगे अथॉरिटेरियन। अब अगर आज से 20 25 30 साल पहले हम पेरेंट्स से बात करते हैं ना, तो अक्सर वो इस तरीके का एनवायरनमेंट बताते हैं, और पर्टिकुलरली, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर अपने फादर्स को जहन में रखते हुए कि ओ हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा ही था। कैसा? उसका ये मतलब है कि भाई थोड़ा सा एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट। जिस तरह अगर आप कोई आर्मी के स्कूल में चले जाएं तो ऑफिसर आते हैं तो कैसा एनवायरनमेंट होता है ना, एवरीबडी इज लाइक डिसिप्लिन्ड। राइट, उसी तरह लॉट्स ऑफ पीपल से कि जब अब्बू घर में आते थे, मतलब हम खेल रहे हैं बातें कर रहे हैं, अब्बू घर में आते तो सब बस अब पिन ड्रॉप साले या परफेक्शन, जरा भी कुछ जो है ना इधर से इधर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंट्रोल्ड इथॉरिटेरियन कंट्रोल के बस मैंने कह दिया वाला एनवायरनमेंट, ये इसमें भी नहीं चलेंगे बच्चे, उसमें भी नहीं चलेंगे बच्चे। राइट, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि देखिए हर जमाने के लिहाज से हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। राइट, उस जमाने में हो गया, ठीक है, बहुत से लोग इस तरीके के एनवायरनमेंट में बड़े हुए, हो सकता है आवर जनरेशन कैन थिंक बैक टू एन एनवायरनमेंट लाइक दैट एंड से वी टर्न्ड आउट ओके। राइट, बल्कि आप बोलेंगे हम तो बड़े डिसिप्लिन निकले क्योंकि हम एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में पैदा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके स्कार्स या उसके इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं आया होगा। बट आज क्या करना चाहिए, हम आज के बच्चों के लिए क्या बेस्ट है? तो आंसर ये होगा कि आज के बच्चों के लिए जो पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ट है उसको कहते हैं अथॉरिटेटिव। राइट, इसका क्या मतलब है? इसका लिटरली मतलब ये है वही कि बैलेंस्ड पेरेंटिंग। इतनी पेरेंटिंग हो कि आप अपने भी वैल्यूज बता रहे हैं, अपने भी स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं, अपने भी जो आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो बच्चे के अंदर तरबियत के हवाले से वो भी है, लेकिन सामने वाले को भी इंसान समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं ना बच्चा है इसको समझ नहीं आ रहा, ना इसको सब समझ आ रहा है। Children these days are so sharp, so sharp. They pick everything and they are able to process things in their own way. Obviously, limited way, but they are. तो वो जो बच्चा बच्चा है ना, वो वाली बात तो है ही नहीं. So to involve them in the process, right? और वो चीज़ जैसे हमने कहा, जैसे
आप क्या बोलते हैं, बेसिक चोर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 2.5 3, छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग, उनको इन्वॉल्व करना। क्या कर रहे हो आप रियलाइज करोगे ओ जो सामने वाला है वो भी एक ह्यूमन है। ऐसा नहीं कि लगे हुए हैं आप अपने तरीके से उनको चलाने के लिए, नो, दैट लिटिल पर्सन ऑल्सो इज ह्यूमन एंड दैट लिटिल पर्सन ऑल्सो हैज हिज ओन पर्सनैलिटी, हिज ओन काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसको भी आप लो, उसको भी रिस्पेक्ट करो और अपनी भी चलाओ। तो दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच। और आज जितनी भी हम पेरेंटिंग पे आज बात करेंगे या थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो इस अप्रोच के हवाले से है कि बैलेंस अप्रोच हम कैसे लें। उसकी भी चल रही है, उसकी भी थोड़ी बहुत मैं सुन रही हूँ, उसकी भी कहीं ना कहीं इज दैट चाइल्ड इज नॉट सफोकेटिंग, राइट। बाकी तीनों इन्वायरमेंट में बच्चा सफोकेट कर रहा होता है। यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच है, इतना है कि वो आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है, आ रहा है आपसे डिस्कस भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, और अपने आप को भी डेवलप कर रहा है। मतलब मस्तियां भी चल रही हैं लेकिन वो एक क्लोज बॉन्ड भी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि देखो, ऐसा आइडियल सिनेरियो ये है कि मम्मी और डैडी का अप्रोच एक हो, लेकिन पर्सनैलिटी वाइज भी men have a different approach towards kind of handling children and spending time with children, and moms normally have a different approach, and that's fine. मसला उधर आता है जहाँ जान बूझ के एंड दे आर फादर्स लाइक दैट या इन्वायरमेंट लाइक दैट, जब जान बूझ के जो भी मदर जिस तरीके से तरबियत करना चाह रही है उसके बिल्कुल ऑपोजिट इन्वायरमेंट में फादर या मिसाल के तौर पे एक्सटेंडेड फैमिली अप्रोच कर रहा होता है, एंड दैट्स वेयर द गड़बड़ लाइज, दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट लाइज। Having said that, I really want you to know that अगर किसी भी वजह से you come from an environment where you tell me कि मैं सबसे अकेली हूँ, मैं अपने बच्चे की अच्छे से तरबियत करना चाहती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि क्या अप्रोच होना चाहिए, बट जो भी मेरे आसपास के लोग हैं वो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट है। मिसाल के तौर पे मैं उसको कोई अच्छी चीज़ सिखाना चाह रही हूँ, बट पीपल अराउंड मी से समथिंग लाइक तुम्हारी माँ को तो कुछ नहीं आता, वो तो जाहिल है, या वो गलत है, बोलते हैं बच्चों को ऐसी बातें बोलते हैं लोग, राइट। अगर ऐसा है तब भी मैं आपसे कह रही हूँ दैट आई नो दैट योर वर्क, योर पेरेंटिंग इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट। फिर वही जो सुबह की क्लास में हम कह रहे थे कि स्टेइंग पॉजिटिव इन सच एन एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर यू, लेकिन फॉर मी आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स दैट एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर इंटेंशन। शायद आज जो आप करना चाह रहे हो वो बड़ा मुश्किल है, आप उसको सिखा रहे हो और वो नहीं सीख रहा क्योंकि बाकी सब उसको गलत सिखा रहे हैं, लेकिन वट एवर हम साइकोलॉजी में कहते हैं प्लांटिंग द सीड, वट एवर थोड़ा 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 वो डालोगे, वन डे it will be fruitful, maybe not today, maybe when the child is 15, maybe 20, maybe when the child is the mom, right, maybe, but good deeds can never go wasted, never go wasted, right? चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन अगेन थ्रू काउंसलिंग, थ्रू सपोर्ट, we can guide you कि even in the most difficult of circumstances, how can you still remain positive, how can you still kind of develop and keep that environment for the child so that आप सही तरीके से उसकी तरबियत कर सको। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये ट्रायंगल है कि हमारे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं या मदर्स आते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा भाई ये प्रॉब्लम है, वो जिद बहुत कर रहा है, ये कहना नहीं मानता या फ्रस्ट्रेट हो या व्हाटएवर, आप नीचे वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, या हेल्प मी टू मैनेज द बिहेवियर, हेल्प मी टू चेंज द बिहेवियर, हेल्प मी टू डू दिस, जल्दी से बता दे मैं क्या करूं। और मैंने आपसे बोला कि लाइक अ गुड साइकोलॉजिस्ट, जब आप एक सवाल करते हो सामने से मैं आपको 10 सवाल करूंगी, बिकॉज जब तक सिनेरियो नहीं पता चलेगा हम क्या कर लेंगे, राइट। ऊपर ऊपर से तो बात करनी है तो आप चैट जीपीटी को पूछ लो या गूगल को पूछ लो, बड़ा अच्छा बता देते हैं, बट टू रियली हेल्प द चाइल्ड आई वांट यू टू फिट दिस ट्राइंगल इन योर हेड कि नीचे काम करने के लिए जो प्रॉब्लम है या बिहेवियर को सॉल्व करने के लिए मैं आपको हमेशा ऊपर ले जाऊंगी और मैं आपसे कहूंगी कि देखो बच्चा उसी वक्त आपकी बात सुनेगा, या उसी वक्त हम वो याद है, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, रिमेम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। जब हमारे पास कोई बॉन्ड नहीं है तो आप मेरी बात क्यों सुनोगे,
मैं आपको ठीक कर रही हूँ, आप क्यों करोगे जब तक एक कनेक्शन नहीं है? तो कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट इज द सेम थिंग, कि अगर बिहेवियर भी ठीक करना है ना, तो पहले मैं आपको बोलूंगी, पहले बॉन्डिंग पे काम करेंगे, पहले इमोशनली स्ट्रांग कर देंगे, आपको भी स्ट्रांग करेंगे, बच्चे को भी स्ट्रांग करेंगे, रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेंगे, फिर बिहेवियर मैनेज होगा। कुन फयाकुन नहीं है इसमें। इफ यू वांट कुन फयाकुन, हम ये ऐसे चेंज हो ही नहीं रहा, राइट? सो any problem where you feel that बिहेवियर मैनेज नहीं हो रहा, या फ्रस्ट्रेटिंग है, या गुस्सा करने लगा है, या जिद करने लगा है, या कहना नहीं मानता, या खुदा न खास्ता बदतमीजी कर रहा है, so to correct the behavior, I'll take you up and I will say, okay, first, let's see how your relationship is. तो रिलेशनशिप को जो ठीक करने का तरीका होता है ना, वो यही है कि आप दोनों की बॉन्ड क्या है, आप दोनों की जो है वो इन्वायरमेंट क्या है, और उस इन्वायरमेंट को हम एक एक करके इंशाल्लाह लेते हैं, और बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं कि A to Z, राइट? मतलब थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करूंगे, एंड देन होपफुली विल हैव सम टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। सो A to Z हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हाउ डू आई इम्प्रूव द बॉन्ड विद माई चाइल्ड, बिकॉज दैट बॉन्ड विल हेल्प मी टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव माई पेरेंटिंग, इम्प्रूव माई फैमिली एनवायरमेंट, राइट? तो ए से आप जब भी मुझे पूछेंगे साइकोलॉजी में क्या आता है, तो मैं आपसे कहूंगी एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, राइट? इस तरह के वर्ड जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कि सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि देखो, मैंने आपको अभी बोला, योर चाइल्ड इज योर गिफ्ट, राइट, फ्रॉम अल्लाह। बट वो गिफ्ट तो मिल गया ना, अब हमें दूसरी चीज जो कबूल करनी है वो ये है कि ये एक छोटा ह्यूमन बीइंग है, राइट? एंड एवरी ह्यूमन बीइंग अल्लाह हैज गिफ्टेड विद अ सर्टेन, जो हम कहते हैं ना, बैंक अल्लाह ने डाल के दिया है। जो डीएनए है, जो आपके स्किल्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मेरी आंखों का कलर मुझे क्या मिला है और अल्लाह ने मेरे बाल कितने सिल्की किए हैं, नो, दैट्स नॉट ऑल। आपकी कुछ पर्सनालिटीज, कुछ टैलेंट, कुछ ट्रेड्स, कुछ वो सारी चीजें हैं। तो जब आप एक बच्चे को एक्सेप्ट करते हो, जब आप इसको वो कहते हो, वाह ये गिफ्ट अल्लाह ने मुझे दिया, तो फिर यू एक्सेप्ट दैट लिटिल चाइल्ड एज अ होल पर्सन। आप जानबूझ के जबरदस्ती उसको वो बनाना चाहोगे जो आपको सही लग रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं क्लैश आएगा। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आप चाहते हो, आप तरबियत यही है ना कि आप उसको सिखाओ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझो ना, कि मे बी आप चाहते हो कि वो बार बार स्टेज में जाके प्रेजेंट करे, क्योंकि आपकी ख्वाहिश ये है। आपकी ख्वाहिश गलत नहीं है, आप, लेकिन मे बी उसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, राइट? तो मेकिंग दैट चाइल्ड डू समथिंग दैट द चाइल्ड इज नॉट meant for may start causing problems. Again, मैं मे की बात कर रही हूँ, हर केस अलग है, लेकिन मैं सिर्फ आज आपको सोचने पे मजबूर करी। दूसरी चीज जो एक्सेप्टेंस में बड़ी अहम है, और शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, वो ये है कि देखिए, वेन एवर यू आर कैरिंग अ बेबी, वेन एवर यू यू नो से कि यू आर कंसीविंग, वट एवर यू हैव ड्रीम्स, राइट? यू हैव विजन्स कि मेरा बेबी ऐसा होगा, ऐसा लगेगा, एंड ये जोक भी है कि 9 months आई कैरिड एंड इट टर्न्स आउट लाइक द डैड, राइट? बट वो तो सिर्फ बाय लुक्स है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हम सबके ड्रीम्स होते हैं, बट it's very difficult because I work a lot with mothers of children with special needs. तो एक्सेप्टेंस ये है कि एक्सेप्ट करना, अगर आपके बच्चा के अंदर कोई, आई डोंट नो, कोई डिजीज है, कोई स्पेशल नीड्स है, कोई खुदा न खास्ता आई डोंट नो डिफॉर्मिटी है, तो बड़ा डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना। बट जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, उस वक्त तक आपकी बॉन्ड नहीं बनेगी। तो जो भी अल्लाह ने दिया है, जैसा भी अल्लाह ने दिया है, चाहे आपके ड्रीम के बिल्कुल ऑपोजिट हो, राइट, एक एक्सेप्टेंस पहली सीढ़ी है बॉन्डिंग की। जैसा भी आपका बच्चा, एक्सेप्ट करो, फिर हम मूव ऑन करेंगे, राइट? हो सकता है, मैं कह रही हूँ, मैं इस एक जुमले पे आपको 40 minutes की क्लास दे सकती हूँ, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है मामा दैट यू आर अ वेरी हाई अचीवर। हो सकता है यू आर समबडी वो फुल A1 ग्रेड जिंदगी भर, राइट? और आपकी शादी हो गई, भाई आपके करियर प्लान्स थे, जो भी ड्रीम्स थे, वो रुक गए। मैं नहीं कह रही खत्म हो गए, रुक गए, राइट? यू सैक्रिफाइस्ड योर करियर फॉर द सेक ऑफ योर शादी एंड योर बच्चास। अब क्या हुआ? अब आपका बच्चा हो गया, अब आप पढ़ा रहे हो, आप कहते हो यार ये पढ़ता नहीं है, ये भूल जाता है, ये लिखता नहीं है। आई वर्क सो मेनी टाइम्स विद मम्स
who struggle. Why? क्योंकि पता चला कि भाई उसके बच्चे के अंदर तो लर्निंग डिफिकल्टी है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि उसकी जो अपनी ड्रीम थी, कि आई वाज सच अ हाई अचीवर, पर आई ऑलवेज गॉट A1 ग्रेड, सच अच्छा, ऐसा नहीं था कि वो परफेक्शन के लिए एम कर रही थी, नहीं कर रही थी, लेकिन एटलीस्ट उसने तो हमेशा अपना बार इतना हाई देखा है ना। आप ये चीज एक्सेप्ट करना कि मेरा बच्चा फेलियर है, मेरे बच्चे को नहीं आ रहा, मेरे बच्चे के अंदर लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो वी हैव टू वर्क लिटरली विद समटाइम्स मदर्स के साथ, सिर्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर कि मामा किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू वर लाइक दिस, योर चाइल्ड इज लाइक दिस, राइट? बट एक्सेप्टिंग दैट हाँ मेरे बच्चे के अंदर भी कोई कमी हो सकती है। तो खैर, पहली सीढ़ी है एक्सेप्टेंस, उसके आगे बढ़ते हैं, वरना तो फिर हम इसी पे लग जाएंगे। जब आपने एक्सेप्ट कर दिया तो फिर ऑब्वियसली बार बार आपको मिलेगा, बी अ गुड रोल मॉडल योरसेल्फ। कोई भी चीज सिखानी है, अगर पेरेंटिंग में कोई भी चीज की तरबियत करनी है, यू आर द फर्स्ट रोल मॉडल, राइट? ये बार बार आपने सुना होगा कि आपका घर आपका पहला स्कूल है, राइट? आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं, वी लीव एवरीथिंग टू द स्कूल, टू द मदरसास टू टीच, राइट? इट डजंट वर्क दैट वे। सिंपल थिंग्स, चाहे आप मुझे बोलो मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, और हम बोले अच्छा आपके घर में क्या हो रहा है, जब अजान का टाइम हो रहा है, तो क्या सारे टीवी बंद, सब खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? आर यू द रोल मॉडल? और आप भी जो है ना 11:59 का इंतजार करेंगे, हाँ यार पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। तो वॉट यू वॉन्ट टू टीच, आर यू अगेन प्रैक्टिसिंग दैट? दैट्स समथिंग बेसिक, बट अगेन आप वो ही कॉपी करेगा। बच्चे जो है ना वो लर्न करते हैं थ्रू इमिटेशन and modeling and observation, and that's something that if you have in front of you, they will inshallah copy. C से क्या आ गया? Communicate respectfully until and listen attentively. पूरी मेरे ख्याल में साइकोलॉजी, या एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी का जो डायमेंशन है वो इसी पर है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे आपके बच्चे की रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, आई डोंट नो, फ्रेंड्स के साथ, स्पाउस, सिबलिंग, पेरेंट्स, colleagues, whatever. Human interaction is based on communication. और जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि इसके दो हिस्से होते हैं। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, लिसनिंग है। लोग क्यों आते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास? आपसे हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे। कुछ लोग नाराज होकर जाते हैं, कुछ नहीं करती, सुनती हैं, राइट? लॉट्स ऑफ पीपल टेल मी, आपसे बात करके अच्छा लगता है, आई सेड व्हाट डिड आई डू? व्हाई? बिकॉज आई वाज लिसनिंग। कैसे पता चलता है? लिसनिंग इज लाइक 40 मिनट्स का पूरा सेशन हो गया, उसको समराइज करके हम बोलते हैं अच्छा, सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? दिस इज दैट व्हाट यू आर सेइंग, इज दैट व्हाट यू मीन, व्हाट डिड आई डू? उस इंसान को होता है यार ये वाकई में सुन रही है। तो हम बच्चों के साथ भी आप लोग कहते हैं कि वाकई छोटी छोटी चीजों में, आई नो आपके पास 1,101 काम है, लेकिन मैंने आपको याद है शुरू में भी कहा था कि इफ योर चाइल्ड कॉल्स आउट, पर्टिकुलरली व्हेन द चाइल्ड इज सेइंग कि मुझे आपसे बात करनी है, या मुझे आई डोंट नो कुछ दिखाना है आपको, मैंने आपके लिए बनाया है, वट एवर, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना रोल मॉडलिंग में या कम्युनिकेशन में, तो हम आपसे कहते हैं कि जब आपको किसी भी बच्चे से किसी भी बच्चे से कोई बात कहनी है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड देना है, कि उसको सिखाना है, मिसाल के तौर पे व्हेन द चाइल्ड इज यूजिंग हिज हैंड टू हिट अनदर चाइल्ड, तो अगर मैं इतनी बड़ी हूं और बच्चा इतना छोटा है, तो अगर मुझे उसको कुछ कम्युनिकेट करना है और सिखाना है, तो अब मैं क्या करूँ? क्या मैं वो करूँ, मारा क्यों इसको, मारते क्या? मेरे और उसमें क्या फर्क रह गया? मैं उसको मार के सिखा रही हूँ कि मारते नहीं है, जीरो फेलियर, राइट? मुझे क्या सिखाना है? मुझे ये सिखाना है कि वो जो हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन में इस्लाह, करेक्शन का मतलब होता है कि मेरा जो गलत बिहेवियर है ना, उसका मुझे बताओ कि मैं सही क्या करूं। इस्लाह के मायने ये है, करेक्शन के मायने ये है। इट्स नॉट जस्ट कि मुझे थप्पड़ मार दिया आपने तो मुझे ये तो पता चल गया कि अच्छा मैंने कुछ गलत किया, लेकिन ओके सो व्हाट नाउ, राइट? जैसे आई डोंट नो आपको, आई वाज वेरी वेरी बाय द वे वेरी टॉकेटिव इन स्कूल। सो आई रिमेम्बर, अभी मैं सोचती हूँ कि कितनी दफा स्कूल में मुझे टीचर ने पनिशमेंट में क्या बोला है, स्टैंड अप ऑन द चेयर, स्टैंड अप ऑन द टेबल। मतलब आज मैं सोचती हूँ कि यार ये कैसा बचपन था कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल, मतलब मैंने क्या सीखा है इससे? आज मैं हंसती हूँ इस पे,
कि ना मैंने बोलना बंद किया, मैंने कहा वो मुझे टीचर, आई एम स्टिल इन टच विद माय ग्रेड 1 टीचर्स एंड आई सेड मैम लुक व्हाट इज दिस, आई एम नाउ अर्निंग मनी आउट ऑफ दिस टॉकिंग टॉकिंग। तो ना मेरा ये चेंज हुआ और ना जो है ना कुछ डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट आई। तो करना क्या है, करना ये होता है कि यू लिटरली वांट टू गो डाउन टू द चाइल्ड्स लेवल। अब हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को नी लेंथ पे लेके आओ ताकि आप और बच्चे का आई कांटेक्ट हो। काम आवाज में, गुस्से में नहीं, काम आवाज में आप उसको कम्युनिकेट करते हो दैट हम हाथ से क्या करते हैं। We use the hands for eating, we use the hands for painting, we use the hands for shaking, but we don't use the hands for hitting. Right? This is what you want to teach them. कि आपका ये बिहेवियर गलत है और ये आप रिप्लेस करो। अभी मैं आपको छोटे बच्चों की बात बता रही हूँ। जब हम नेक्स्ट क्लास में बिहेवियर डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी करना कब है। क्योंकि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा और बहन को मार रहा है और गुस्से की हालत में आप भी गुस्से में जाके ये समझाएं कि मैंने बोला था ना कि हैंड्स आर फॉर ईटिंग, इट्स नॉट गोना वर्क। मैंने मैजिक वर्ड यूज किया था, यू नीड टू बी काम व्हाइल यू से दैट। तो कब ये चीज सिखानी है बच्चे को, कैसे मैनेज करना है, वो टाइमिंग जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताती हूँ। आज सिर्फ सोचने का काम है कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कम्युनिकेट किया जाए। कम्युनिकेशन का जो कमाल है ना वो आपका टोन है, पिच है, वॉइस है, साउंड है। वही बात गुस्से में बोल के और वही बात एक एक अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट करना, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर। सो डी से क्या है, डी से है डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन फर्मली बट विथ लव। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जब बैलेंस पेरेंटिंग की बात आती है तो वहां पर ये बात आती है कि अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तब भी गलत है, बहुत हार्श लेके चलोगे तब भी गलत है। एक बैलेंस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि उसके गलत और सही उसको बताओ और फिर जो गलत है उसका सही भी बताओ कि भाई देखो यू डोंट डू इट दिस वे, दिस इज हाउ वी डू इट, यहाँ पे ऐसे होता है, ये हमारा ऑल्टरनेट है। राइट? उसी तरह आजकल जो सबसे कंप्लेन जो बच्चों के लिए आई थिंक प्रोमिनेंट कंप्लेन आ रहा है वो ये है कि चिल्ड्रन आर पिकी ईटर्स, चिल्ड्रन आर पिकी ईटर्स, चिल्ड्रन आर पिकी ईटर्स, खाता ही नहीं है ये। अब वहां पर देखें दो तीन तरह की चीजें हैं। एक ये है कि एक तो मेरा बच्चा खाता ही नहीं है इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा आप पानी भी 3 दिन तक वो कर सकते हो ना, इससे ज्यादा यू कैन नॉट लिव, यू कैंट सर्वाइव। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मेरा बच्चा खाता ही नहीं है। तो उसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं कि ओके व्हाट डू यू मीन खाता ही नहीं है, कि इज इट हो सकता है आप अभी अभी तक आपका बच्चा जो है वो आई डोंट नो लिक्विड डाइट पर है या सॉफ्ट डाइट पर है, कुछ इस तरह की चीज है। फिर क्या उसमें आपने सिखाया ही नहीं है, या खुदा ना खास्ता कोई और चैलेंज है, कोई और प्रॉब्लम्स है चूइंग के लिए। तो अगर ऑल द प्रॉब्लम्स आर असाइड फिर हम उस पर आ जाते हैं कि some children, I don't know, some children just don't like some textures and taste, right? लेकिन फॉर इंस्टेंस आई रिमेम्बर आई वॉज ऑलवेज समबडी जिसको, आई एम नॉट अ मीट ईटर बाय द आई एम स्टिल नॉट। सो आई रिमेम्बर इवन एज ए यंग चाइल्ड माई मदर स्पॉइल्ड मी कि हमारे घर में अगर पिज्जा भी बन रहा था तो वो 2 हाफ में होता था, एक वेजिटेरियन और एक मीट। राइट? बट माई पॉइंट हियर इज दैट ऐसा नहीं कि हम नहीं खा रहे थे, मे बी आई एम नॉट ईटिंग फिश और मीट बट आई एम ईटिंग माई अदर डाइट्स। तो एज लॉन्ग एज यू नो दैट आपका जो वो हम कहते हैं ना जो आपका प्लेटर है उसके अंदर आपकी सारी न्यूट्रिएंट्स जा रही हैं और आपको सारे हेल्दी डाइट मिल रहे हैं, वेल एंड गुड। दैट इज वन अप्रोच। द अदर अप्रोच इज विच लॉट्स ऑफ फैमिलीज डू, दे आर लाइक नहीं हमने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की कि जो टेबल पे होगा आप सब खाओगे। राइट? यहाँ मैं गलत और सही नहीं कह रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि देखो जो आप इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, जो मुख्तलिफ तरीके के हम कहते हैं डाइट या जो एक्सपोजर दोगे उसी तरह से बच्चा लर्न करेगा। यहाँ सिर्फ एक चीज है दैट प्लीज मेक श्योर कि योर मील टाइम इज ऑल्सो योर फैमिली टाइम। राइट? बिकॉज इतना बिजी हम हो गए हैं इतने केओटिक एनवायरनमेंट में दैट वी डोंट गेट टाइम एज अ फैमिली। सो कोशिश ये करनी चाहिए that at least one meal आप एज ए फैमिली लो। बहुत सारी रिसर्चेस इस पे हुई है कि वो फैमिलीज जो एटलीस्ट 1 मील
इन अ डे एज ए फैमिली बैठ के करते हैं। अब ये और बात है कि हमारा रिलीजन कहता है कि खाते बातें नहीं करो, ये वो ठीक है अपनी जगह, बट इफ दैट्स द ओनली टाइम यू आर मीटिंग, तो फिर मैं कह रही हूँ प्लीज थोड़ी बातें भी कर लो, पूछ लो कि आज आपका दिन कैसे गया, आज क्या किया, whatever basic talk, but at least you know you're connected, दिन में एक दफा तो मिल रहे हैं, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। एंड द सेकंड थिंग इज योर मील टाइम शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर स्क्रीन टाइम। अगर आपके पास बहुत छोटे बच्चे हैं तो आजकल जो प्राइमरी कंप्लेंट पिकी ईटर्स की आ रही है, उसकी जो रूट है, उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि आपने टीवी टीवी तो खैर अब है नहीं, आईपैड लगा लिया, टैबलेट रख लिया सामने, फोन लगा लिया कि वो खा लेना, क्योंकि आपको तो इतना काम है तो आपके तो जल्दी से खा लिया, मैं ये वाली पोएम लगा लेती हूँ तो वो खा लेता है, उसको होश ही नहीं है कि वो क्या खा रहा है, वो मुंह खुला होते खा रहे मैंने खिला दिया, यू आर वेरी हैप्पी कि आप उसने खाना खा लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि कितना नुकसान उसके ब्रेन को हुआ है। बिकॉज वेन यू आर ईटिंग, एंड इसको इसीलिए आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, दैट जब आप खाओ तो उसका टेक्सचर है, जूसी है, फ्लेवर है, आप उस पर गौर करो ताकि आपको पता हो या कॉन्शियसली हो कि मैं खा रही हूँ। आपने खुद बोला है कि अभी टीवी में लगाती हूँ तो उसको होश ही नहीं होता कि क्या वो क्या खा रहा है, मैं मुंह खोलता है मैं खिला लेती हूँ। Did you think that is helpful? देखो खुदा भी बता रहा है, हमारे रिलीजन भी बता रहा है कि जो तुम्हारे पेट में ग़िज़ा जाती है ना, वो वो लिटरली आपके रूह को जाके इफेक्ट करती है, ठीक है? तो यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द ईटिंग, इट्स नॉट पेट भरना, नो, इट्स कॉन्शियसली। सो वही चीज वही आप करो, लेकिन मैं आपसे कहूंगी वो डब्बा नहीं खोलो, आप पोएम पढ़ो, आप राइम्स करो, आप क्लैप क्लैप प्ले करो, टिक 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 टिक, वो एरोप्लेन एरोप्लेन, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट यू डू इट, दैट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। जो बॉन्डिंग वाला है, प्ले टाइम वाला है, वो सारा हो जाएगा। आई नो मुश्किल है, आई नो मुश्किल है, but then that's the reward of parenting, right? Particularly for young children, very dangerous. For older children, जिनके बच्चे टीनेजर में पहुंच गए हैं, उनकी ममाज कहती है मामा टाइम ही नहीं होता फैमिली की, आप बोल रहे हो कि जो है ना एक एक मील फैमिली का करो, एक इतने बजे ट्यूशन से आता है, कोचिंग जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, एक काम पे जाता है, कैसे करेंगे हम लोग? फिर मैं आपसे कहती हूँ अच्छा ठीक है, अगर ऐसा इन्वायरमेंट है आपके घर का, तो आप सब बड़े हो गए हो ना आप, तो आप फिर एज ए फैमिली एक मीटिंग करो और आप बोलो भाई हम मिलते ही नहीं है, वी मिस ईच अदर, सो व्हाई नॉट कॉन्शियसली डिसाइड दैट ओके एवरी डे वी आर बिजी, let's try and meet once a week for a meal. I don't know, Saturday evening, Sunday evening, पता नहीं, मुझे नहीं पता, हर घर की कहानी अलग है, लेकिन कुछ एफर्ट तो करो। ये कहना कि नहीं वो होता ही नहीं है, वो बिजी होता है, ये तो काम पे होता है, ये वाला, इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ। हमारा काम है बताना, आपका काम है जोड़ना, राइट? लेकिन अगर ये गैप आ जाएगा तो मैं आपसे कह रही हूँ गैप बढ़ता चला जाता है। The pain I feel these days, more and more I'm getting cases of elder siblings who don't have a bond. You don't have a bond. इतना मुझे दुख होता है, मैं कहती हूँ यार एंड में कितने भी आप बिजी हो, हम कहते हैं ना आप अपने वर्क को अपना होम समझने लगते हो, बट एट द वर्क यू कैन बी रिप्लेस्ड लाइक दिस। तो मैंने खुद डेस्क साफ किया एक एक अंकल का जिसकी डेथ हुई, और मैंने कहा 2 दिन बाद उनके डेस्क पे कोई और आ गया। And I was like, my God, what is life? What is life? This is work, है ना? यूं खाली हो जाता है, लेकिन आपका फैमिली आपको कभी नहीं छोड़ेगा, राइट? और ऐसे ही होना चाहिए, अल्लाह ने ये सोच के हमें एक साथ वो किया है ना, एक फैमिली इन्वायरमेंट। सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आई फील एज पेरेंट्स समटाइम्स हमें इस एज पे मेहनत करनी चाहिए फैमिली बॉन्डिंग पे। और वो ये है कि बड़े हो जाते हैं ना, हम भी बिजी हो जाते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी में चले गए ये, आप बनाओ फैमिली रूल बनाओ कि नहीं, वंस वंस अभी कुछ भी नहीं तो चलो वंस अ मंथ, बट देयर हैज टू बी सम कनेक्शन, राइट? सो इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर एवरीबडी, बट यू नीड टू मेक एन एफर्ट। या अल्लाह, अभी तो हम सिर्फ एफ पे हैं, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। सो फाइंड वेज टू गेट टुगेदर एंड गेट फिट, बड़ा आसान है, बड़ा जो है ना, अगेन उससे फैमिली बॉन्डिंग वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। हमने चोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात कर ली, सो आई वोंट टॉक अबाउट इट मोर। आई विल टॉक अ बिट अबाउट हग्स। आई लव द फैक्ट दैट आपको पता है ना कि अल्लाह ने एक हैप्पी हार्मोन बनाया है, राइट? हमारी पूरी जिंदगी, बल्कि पूरा मेंटल हेल्थ, जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं या चैलेंजेस हैं, वो आते ही केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन से है।
राइट? कोई आपसे, इसीलिए तो व्हेन दे गिव यू मेडिसिन, तो वो कहते हैं ये मेडिसिन मुझे कैसे काम आएगी, तो हम कह रहे हैं भाई देखो, आपकी जो इंसान की फीलिंग्स या इमोशंस है हमें नजर नहीं आते, बट इन योर बॉडी इट्स रिलीज्ड एज केमिकल्स, राइट? एंड व्हेन देर इज एन इंक्रीज और अ डिक्रीज ऑफ एनी केमिकल इन योर बॉडी, इट स्टार्ट्स इफेक्टिंग योर मूड। इसका सिंपल आंसर, अगर आप में से किसी को जो है वो थायराइड है या थायराइड का प्रॉब्लम है, और आप थायरोक्सिन की टैबलेट लेते हो, तो सी टैबलेट है ना, बट यू विल रियलाइज दैट थायराइड इज अ हार्मोन, और उसकी डिफिशिएंसी से आप देखो कि वो कितना आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर लेता है, आपकी मूड स्विंग से लेके आपकी फंक्शनिंग, आपकी थिंकिंग, आपका ब्रेन फॉग हो जाता है, सारी सिम्टम्स। तो वो चीज आपको बताएगी कि देखो इतना सा हार्मोन है जो जिसका केमिकल इम्बैलेंस की वजह से देयर कैन बी प्रॉब्लम। सो लॉट्स ऑफ इमोशंस कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब हम हग पे आते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने जो है वो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज किया है, एंड व्हेन you hug your child, yeah, I don't know, if you're just sitting there and कभी कभी होता है ना बच्चे ऐसे ही आके आपको wow hug, and I think that little moment of just joy, that wow, that child left everything and running to me and hugging me, or I'm able to hug that child, आप रियलाइज नहीं करते, लेकिन दोनों तरफ हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है, राइट? अब अगेन आई देयर आर सो मेनी सैड स्टोरीज दैट आई कैन टेल यू, बट आई जस्ट वांट यू टू अप्रिशिएट कि वो जब हम जॉय की बात करते हैं, कि जब आपको अपने बच्चे पे प्यार आ रहा है या व्हेन यू फील लाइक हगिंग देम, प्लीज हग देम। और अगर आपको पहली क्लास में याद है व्हेन आई स्पोक टू यू अबाउट द टीन एज बॉयज, that sometimes at that age they start, yeah, mama नहीं, सबके सामने नहीं, है whatever, इवन एट दैट टाइम मैं कहती हूँ कभी कभी मजाक में ऐसे कह दो कि यार मुझे कितना मजा आता था, मैं आपको हक कर दी थी, राइट? व्हाई? बिकॉज दे माइट से मामा क्या बोल रहे हो आप, Just थोड़ा सा एम्बेरस हो जाते हैं, बट दे नो दैट यू स्टिल केयर एंड लव फॉर देम द सेम वे। एंड when they grow up, अक्सर बच्चे जब लड़के बॉयज when they become 20, 22, when they're a bit stable, they pass through that hormonal kind of ups and downs roller coaster, they're very comfortable, and then they're comfortable to come back to you, hug, put their head on your laps and sleep, or just be there with you. That comfort zone is there, but वो चीज, वो detachment आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए, right? So that's something that keep in mind. I say instill respect for people. यहाँ पे I tell you, it's very very painful that I'm telling you कि मुझे यकीन नहीं आता कभी कभी कि हम जिस दौर में रहते हैं, हमें अपने बच्चों को रिस्पेक्ट सिखानी पड़ रही है ना? Those were kind of values which I believe that we beautifully got it from our elders. It was a gift that literally हमने बहुत आसानी से, मुझे नहीं याद किसी ने किताब बिठा के मुझे सिखाया कि भाई यू हैव टू बी काइंड, और यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, या बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं, या अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार है या कोई बच्चा डिसेबल्ड है, मैं आपसे कह रही हूँ, आई वर्क विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एंड इट हर्ट्स मी दैट अगर स्कूल से कभी कॉल आती है कि इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो इसकी स्पीच ऐसी है, या उसका आई डोंट नो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा है, या उसकी आईज डैमेज्ड है, कहाँ चले गए इंसानियत? ये तो वो वैल्यूज हैं कि खुद आपके अंदर से काइंडनेस और रिस्पेक्ट आनी चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन आज हमें अपने बच्चे को सिखाना पड़ रहा है कि सबको अल्लाह ने बनाया बेटा, इसको भी उसको भी। हम अपने बच्चों से आज आप करके बात कर रहे हैं ना, हम ये कर रहे हैं। सो वी लिटरली हैव हैड फॉर सम रीजन समवेयर वी वेंट रॉन्ग, आई एम नॉट टू श्योर वेयर, बट हमें एज अ एज एन कॉन्शियस एफर्ट आजकल काइंडनेस, रिस्पेक्ट, और just accepting everybody as humans, respect towards animals, कितना हम आजकल एनिमल अब्यूज देख रहे हैं बच्चों के अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये वो चीजें टॉलरेंस ही नहीं है, ये वो चीजें हैं जो वाकई कॉन्शियसली आपने अपने बच्चों को सिखानी है, राइट? अच्छा, फिर हम कहाँ हैं? फिर ऑब्वियसली हम आते हैं जे पे। जे पे ये है कि जॉइंट पीटीएम्स, जब भी आपको मतलब कोई स्कूल में बुला रहा है, मदरसे में बुला रहा है, एनीवेयर वेयर they are sharing your child's progress, yeah, there is school presentation, child's play, whatever it is, please make sure that you attend, please make sure that, and आप यकीन करें कि because
आई वर्क विद स्कूल्स ऑल्सो, और वो बच्चे जिनके जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उन्हीं के बच्चे पीटीएम, उनके पेरेंट्स पीटीएम में नहीं आते, और हम वेट कर रहे होते हैं वो कब आएंगे तो हम कुछ बात तो करें उनसे, समझ तो लें. वी वांट टू जेन्युइनली हेल्प. द सक्सेस ऑफ अ चाइल्ड इन अ स्कूल एनवायरनमेंट इज अ ट्रायंगल अप्रोच. पेरेंट, चाइल्ड, स्टूडेंट, राइट, एक साथ काम करते हैं हम बेस्ट बेस्ट आउटकम के लिए. तो ये छोटी छोटी चीजें, एंड इफ देर इज अ क्लासरूम प्रेजेंटेशन, इफ देर इज अ स्कूल प्रेजेंटेशन प्ले, वाकई वो इतने सारे लोगों में आपके बच्चे की आंख जो है ना सिर्फ आपको ही ढूंढ रही होती है. तो make sure that you try and be there whenever you can. And that is very much related to obviously keep your promises and do not make them. ये वो जो झूठे मोटे वादे हैं ना, वो जमाना नहीं है. हमारे बच्चे कभी नहीं भूलते प्रॉमिस. आपने उस दिन कहा था, आप तो हमेशा कहती हो, राइट. फिर क्या होता है? फिर वो होता है कि दे लूज दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, जो मैंने अभी कहा. आपने तो कहती है, फिर आपके तो मेरी सुनती नहीं है. उसके पीछे जब हम ढूंढ रहे होते हैं तो कभी कभी ये होता है कि या तो आपने ऐसे वादे किए जो आप पूरे ही नहीं कर सकते हो, राइट, या आपने वो वादे किए जो आप जो है वो बोलते रहे हो बट यू आर नॉट डूइंग इट. सो डोंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट्स दैट यू कांट डू, right? Obviously, we talked about laughter together, enjoy your time together, enjoy your company together. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम आगे काम करेंगे बिहेवियर के अंदर. लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आपकी फैमिली का कोई क्लियर रूल्स होने चाहिए कि हम इस फैमिली में क्या चाहते हैं. हम इस फैमिली में, मैं उस फैमिली से कंपेयर नहीं करी, उस घर से कंपेयर नहीं करी. आपके दिमाग में एज मम्स, एज एडल्ट्स ऑफ द फैमिली, आपके दिमाग में कुछ सेट रूल्स होते हैं ना, कि हमारी फैमिली ऐसा ऐसा ऐसा, मेरे घर में ऐसा 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 होता है. तो कोई भी जब रूल की बात आती है, जब एक इन्वायरमेंट की बात आती है, तो हम कहते हैं कि आप कम्युनिकेट करते हैं. अगर आपके दिमाग में कुछ है, अगर आप बताओगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो जब जब वो चीज नहीं होगी आप अपसेट हो जाओगे. तो इन टर्म्स ऑफ रूल्स, इट इज so important to communicate that clearly and set some family rules. ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, शरीयत भी इसके ऊपर बड़ी क्लियरली बताती है कि भाई कुछ भी हो जाए, फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल अब्यूज, फिजिकल मारना will never work, will never work, right? वही जुमला अगर आपको बार बार याद है, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट. अगर आपको उसको कुछ सिखाना है तो आपका अप्रोच डिफरेंट होना. मैंने आपको अभी कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको, उसकी इस्लाह नहीं करो, उसकी इस्लाह होनी चाहिए. लेकिन मारने से, मैं स्टोर में बंद कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, इट डजंट वर्क. आपको याद है, पता नहीं आप लोगों के साथ नहीं, अब आई रिमेम्बर माई ओन चाइल्डहुड एंड आई रिमेम्बर हम नानी के घर जाते थे, दे यूज्ड टू बी अ बिग ट्री, एंड वो हमें डराते थे, ओ उसमें बाबा बैठा हुआ है, वो आ रहा है, जल्दी से खाना खा लो. अब दिस इज ऑलमोस्ट व्हाट 40-45 years back, right? And today I laugh and I tell my mummy that ये क्या है माँ आप, और हम डर जाते थे. अब आज के बच्चे के साथ अगर आप ये करो तो वो सामने से कहते हैं आप लेकर आए ना उसको, आप रोज कहते हैं आप लेकर आए, right? तो there is a difference in the way the children are now growing. या वो कहते हैं पुलिसमैन को, हाँ बुलाओ पुलिसमैन को. या आप अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक जुमला मदर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ, मामा कुछ भी हो जाए, आप ऐसे डायलॉग मत मारना जिससे बच्चों के अंदर एंजाइटी या खौफ आ जाए. मिसाल के तौर पे आपका कहना नहीं मान रहा, आपका दिमाग खराब हो गया, आपने उसको मार दिया, पनिश कर दिया, ये कर दिया, वो नहीं हो रहा, सुधर नहीं रहा. फिर आप क्या बोलती हो? आप बोलती हो मैं मर जाऊंगी ना तो पता चल. या आप बोलोगे मैं तुमको हॉस्टल में डाल दूंगी तो पता चलेगा, या मैं जा रही हूँ छोड़ के. आई नो मम्मी, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट आप उस वही वक्त बोलती होगी जब आप यहाँ तक भरी हुई हो. ऐसे नहीं बोलते आप डेफिनेटली, वो आपकी हद और हद से आगे है, इसीलिए. बट एट एवरी पॉइंट आई सेड इफ यू हैव रीच द पॉइंट वेयर अब आपने मार भी लिया, डांट भी लिया, पनिश भी कर लिया, धमकियां भी दे दी, लालच भी दे दिया, सब भी कर दिया, अब आपके मुंह से ऐसे डायलॉग निकल रहे हैं कि मैं मरूंगी तो पता चलेगा, या मैं चली जाऊंगी तो पता चलेगा, या तुम्हें भेज दूंगी हॉस्टल में तो पता चलेगा. वेरी डेंजरस. द लास्ट थिंग फॉर मी इज दिस, क्योंकि अब इसमें मुझे आपकी बेबसी भी नजर आ रही है, क्योंकि इससे आगे तो कुछ भी नहीं है. लेकिन वो मैंने ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जिसमें स्कूल में हमें कंप्लेन क्या आ रही होती है,
कंप्लेन ये आ रही होती है कि ये बच्चा इतना खौफजदा है, इतना एंजाइटी में है, या तो वो स्कूल ही नहीं आ रहा, या तो वो स्कूल के दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ है और क्लासरूम के अंदर नहीं आ रहा. Somewhere you know that there is something wrong, and when you start working with these children, you realize that somewhere in their brain, somewhere in their head, somewhere in their mind, there is this fear. और फियर क्या है कि मैं तो इधर हूँ, मैं घर जाऊंगा तो मामा होगी या नहीं होगी, बाकी तो छोड़ के नहीं चली गई है. तो आप तो ऐसे ही बोल देती हैं, समटाइम्स आपको पता भी नहीं होता आपने क्या बोला. आप बोलेंगे मुझे तंग करके रख दिया था इसने, मैंने बोल दिया. में आप लगे ही अपने कामों में, but you don't realize that it can have immense impact on your child, right? So, अच्छा आप मुझे कहेंगे उसको उसको तो परवाह ही नहीं है. आप क्या ना बोलते मतलब मैं तो बोलती रहती हूँ उसको परवाह ही नहीं. मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता भी नहीं है कि आपका बच्चा क्या क्या अपने अंदर ले लेता है और वो कहाँ कहाँ नजर आता है. राइट. कभी मत समझना उसको परवाह नहीं है. क्यों परवाह नहीं है? अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझसे इतना क्लोज हो, आप मुझे आके बोलोगे साथ में मुझे जीना ही नहीं है, मैं मर रहा हूँ, बस मर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाए, क्या मुझे परवाह नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? आई केयर फॉर यू. तो योर चाइल्ड केयर्स. योर चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ यू. यू शेयर द ब्लड, यू शेयर द फ्लैश एंड ब्लड. बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल परवाह है. वो शायद उस तरीके से शो ना करे आपको, कहीं और उसका नजर आएगा. राइट. लेकिन वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस. अच्छा, मेरी बातों से मैं वैसे तो आपको पढ़ा रही हूँ A to Z पेरेंटिंग, लेकिन मैं देखो, आई कैन इजीली शेयर दिस प्रेजेंटेशन, आप पढ़ लोगे, क्या फायदा है? मेरा मकसद जो टाइम आपको देने का होता है वो बिटवीन द लाइंस विद एक्सपीरियंस शेयर करना है. कहानी जो रियल कहानियां है वो बताना है कि भाई ये जुमला अगर लिखा हुआ है तो ये जुमले की तशरीह क्या है ना, इसके पीछे क्या. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. सो मे बी what I'm saying might upset you. Maybe it's something that you feel that, oh, ये तो मेरे साथ मैंने किया या मेरे साथ ऐसा हुआ. अगर मेरी बातों से कोई ऐसी बात आ रही है तो आई सजेस्ट कि देखो आप डिस्कस कर लो. हमेशा से कुछ ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर अंदर अंदर रखोगे और गिल्ट में चले जाओगे तो फिर खुद भी आप अपसेट होगे, एंड देन अगेन दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर चाइल्ड. तो बताने का मकसद ये होता है कि जो जो हम बता रहे हैं उनका कहीं ना कहीं हल है. लेकिन इफ यू लीव इट, इफ यू सप्रेस इट, then obviously things will ultimately become difficult for you as well as your child. Right. And that's the aim of courses like these are these things कि आपको इतना knowledge दें ताकि आप informed और सही decisions ले सको अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी. तो खैर हम ओ पे आते हैं. और ऑफर हेल्प when needed, इस जुमले को मैं थोड़ा सा समझा चुकी थी जब मैंने प्ले की बात बोली थी कि जब भी आप खेलो बच्चे के साथ या एक्टिविटीज करो तो अलाउ देम टू डू इट देमसेल्व्स टू द एक्सटेंट दैट दे कैन डू. तोड़ें छोड़ें कोशिश करें स्ट्रगल करें और आपका दिल चाह रहा है "उफ, जल्दी से इसको हम कर दें." राइट. हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए इसको करने दो, फिर जब आपको लग रहा है कि यार ये अब बहुत हो गया, तो आप क्या बोलते हो, वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूं, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, किस तरीके से करना है. तो हम क्या करें, हम उसको ऑफर कर रहे हैं कि वुड यू लाइक, रादर देन इधर दो यार कब से कर रहे हो, इधर हो गया. व्हाट आर यू डूइंग? नॉट लर्निंग. राइट. सो थोड़ी सी इन चीजों पे वर्क करो. P is praise your child for the achievement. हर चीज इसके ऊपर हम थोड़ा सा और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. बट ऑब्वियसली बड़ा जरूरी है कि हम उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें. क्यों? क्विकली स्टॉप फ्रॉम एनी हार्मफुल एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा जरूरी है ऑफ कोर्स. यहाँ पे मुझे एक जुमले में एक चीज एक्सप्लेन करनी है कि व्हेन आई से स्टॉप फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटीज, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी फ्रीक्वेंटली हियर फ्रॉम मदर्स इस दिमाग मेरा खराब हो जाता है जब बच्चे लड़ते हैं. राइट. सो आई हैव 3 children or 4 children and they're fighting over I don't know एक बॉल या रिमोट या वट एवर. सही है. अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर 0 से लेकर 10 पे हो जाता है क्योंकि या 100 पे हो जाता है बिकॉज द चिल्ड्रन आर फाइटिंग. फिर उसमें से एक रोएगा, फिर आपके पास आएगा, फिर उसकी शिकायत लगाएगा, ये कराएगा. और फिर एज ए टेंडेंसी एज अ मदर टू सॉर्ट थिंग्स आउट, आप उसमें कूदते हो, फिर आप शाउट करते हो, फिर आप चीखते हो, फिर आप कहते हो यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, एंड यू थिंक यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. अक्सर अक्सर अगर आप सोचो ना कि जो सिबलिंग की लड़ाई की मैं बात कर रही हूँ, राइट, कि अक्सर ऐसा होता है कि आप थोड़ी देर लड़ते हैं, इसके बाद खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना, और खुद ही सही हो जाते हो, खुद ही खामोश हो जाते हो, खुद ही दोस्ती हो गई, खुद ही भूल गए. लेकिन अगर आप उसमें कूदी
तो आपका बीपी हाई हो जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो। तो व्हेन वी आर सेइंग क्विकली स्टॉप एक्टिविटीज विच आर हार्मफुल, माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट जब वही फैमिली रूल्स बनाएंगे और हम मिलके करेंगे इस पे काम, बट एज अ थॉट आई वांट यू टू थिंक, भाई वन ऑफ द रूल कैन बी समथिंग लाइक, जब आप लड़ रहे हो ना तो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, until unless it is something जहां आपको लग रहा है ओ ओ अब अगर मैं नहीं जाऊंगी तो खुदा ना खास्ता किसी को इतना बुरा लगेगा कि इमरजेंसी जाना पड़ेगा, it to that extent it's harmful, that now there is going to be something where one of them is going to be very hurt. Otherwise, just don't, you don't need to get involved in everything, right? हाँ, छुरी उठा ली या खुदा ना खास्ता सिजर उठा लिया या कोई शार्प ऑब्जेक्ट, then you interfere. But otherwise I would say हर हर आप लड़ाई में कूदना जरूरी नहीं होता, राइट? फॉर दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, यूएस एंड यूके बोथ, शायद ऑस्ट्रेलिया की भी है लेकिन मुझे यूएस और यूके की याद है, सीरीज है जिसका नाम है सुपर नैनी। बड़े मजे का है, आई एंजॉय इट, आई यूज्ड टू वॉच इट बिफोर, काफी टाइम हो गया। बट द सीरीज इज बेसिकली, और बहुत सारे उसके शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स होंगे, बट द सीरीज इज बेसिकली अ साइकोलॉजिस्ट हु गोज एंड लिव्स विद द फैमिली, और फैमिली स्ट्रगलिंग विद एनी चाइल्ड बिहेवियर। जैसे एक बच्चा है भाई कि वो बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, या एक बच्चा है जिसका स्लीप टाइम रूटीन ही नहीं बन रहा, वो अपने बेड पे ही नहीं सोता, वो बार बार मामा के कमरे में आ जाता है, मामा के बेड पे। तो जो भी एक प्रॉब्लम बिहेवियर है, या पिकी ईटर है, तो जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर है, उस प्रॉब्लम बिहेवियर को लेते हुए वो साइकोलॉजिस्ट जो है उनके घर में गई है और उनके पास रहती है, और फिर उस बच्चे को ऑब्जर्व करती है, फैमिली के साथ ऑब्जर्व करती है, पर उनको गाइड करती है कैसे मैनेज करना है। तो फॉर दोज ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद पर्टिकुलर इश्यूज लाइक ईटिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग और आई डोंट नो अब्यूजिव वर्ड्स इवन, या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, तो वो क्लिप्स बड़े मजे के हैं, उसको देखो। कुछ हमारे ऑब्वियसली कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन द स्ट्रैटेजीज माइट बी अ बिट हेल्पफुल. Obviously, we've talked a lot about reading together. I talked a lot about how reading together is not just a fun activity, bonding activity, लेकिन बड़ा इंटेलिजेंस का डायरेक्ट कोरिलेशन है रीडिंग से. जितने बच्चे जिनको आपने अर्ली रीडिंग, और मैंने आपको बता दिया था रीडिंग मीन्स यू कैन स्टार्ट प्री बर्थ, है ना? हमारे पास तो एविडेंस है कि जिन बच्चों की मदर्स ने कुरान पढ़ा या ये कुछ सूरे पढ़े, बच्चे ने बाद में उस पर रिस्पॉन्ड किया. तो आप प्री रीडिंग में कर सकती हो, बट सर्टेनली आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न विच इज 0 to 12 months यू कैन स्टार्ट. जो बेबी बुक्स होते हैं, पिक्चर बुक्स होते हैं, टच एंड फील बुक्स होते हैं, आप कर सकते हो. तो रीडिंग, फ्लैश कार्ड्स की कोई एज नहीं है, क्योंकि इवन बिफोर द चाइल्ड स्पीकिंग द चाइल्ड्स वर्ड बैंक इज एक्टिव. जो जो वर्ड्स मिल रहे हैं वो यहाँ पे स्टोर 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 हो जाएगा, जैसे वो बोलेगा उसको आ जाएगा. अगर आपने, मुझे छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं ना जिनको हम दिखाते हैं, कहते हैं हाँ दिस इज नॉट अ टोर्टोइज, इट्स अ टर्टल, या कहेंगे दिस इज नॉट crocodile, this is an alligator, because they can differentiate, because you've given them that vocabulary, you've taught them that. Yeah, this is dragon fruit, not very common, but आता क्यों है? क्योंकि आपने सिखाया है, राइट? आपने वो पहले से पॉइंट एंड, आप बोल रहे हो ना, आप बोलो दिस इज ड्रैगन फ्रूट, दिस इज वाटरमेलन, अभी उसको नहीं आ रहा लेकिन वर्ड आ रहा है, फिर आप कैसे चेक करते हो? आप बोलते हो वेयर इज ड्रैगन फ्रूट, कैन यू शो मी? वो पॉइंट करके बता रहा है. जैसे ही वो पॉइंट करके बता रहा है आप बोलेंगे वेल डन, ये वर्ड इधर स्टोर हो गया. अब जब वो बोलने लगेगा तो उसको ये पूरा वर्ड ही बोलने आएगा, राइट? So you don't have to wait to teach vocabulary. You can start teaching them way early. इसके बाद ये वाली obviously show patience and remember nobody is perfect. पेशेंट्स के ऊपर हम काफी सारी बात करेंगे अगेन नेक्स्ट क्लास में, तो इसके ऊपर मैं छोड़ती हूँ. लेकिन हाँ, इस चीज को हमें याद करना है कि जो भी है तरबियत या पेरेंटिंग का जो जिस्ट है वो है ही सब्र पे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, राइट? जहाँ पर ये आता है कि सेफ्टी रूल्स, वहाँ पे इस बात को याद रखो कि द मिनट योर चाइल्ड स्टेप्स आउट ऑफ योर हाउस, राइट? वैसे तो घर के एनवायरनमेंट में भी, लेकिन certainly when the child steps out of the house, the world is a dangerous place. जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पे हर किस्म के लोग हैं. तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली टचिंग, ब्रशिंग, क्लीनिंग, ये जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं, वहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड टच, बैड टच, हाइजीन, खास तौर पे आज के दौर में थोड़ा बहुत हम सिखाना शुरू कर देते हैं बच्चों को एज यंग एज 3, राइट? तो अगर कोई ऐसा है जो फील करता है
कि आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको अपने बच्चे को ये कैसे समझाना चाहिए, और आपके स्कूल में वैसे तो आजकल माशाल्लाह लॉट्स ऑफ स्कूल्स हैव कैंपेन्स आल्सो, बट इफ यू फील that you're not sure how to teach this to your children, then maybe we can touch upon this. Maybe in the next class I can touch a bit upon this, but it's extremely important. Don't wait for others to teach your child something which is very important to you. तो अगर ये चीज आपको लगता है कि हाँ ये मसला है आजकल हमारे अराउंड, तो बेहतर ये है कि आप ही बताओ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आपके पास बच्चे हैं अराउंड द एज ऑफ 8 9 गर्ल्स, प्लीज डोंट वेट फॉर अदर्स टू टीच देम अबाउट पीरियड्स। आप यकीन करें हमारी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स लेवल पे हमने मेंस्ट्रुएशन पे एक रिसर्च की थी, और वो रिसर्च का मकसद ही ये था टू फाइंड आउट हाउ मेनी women at university level we were asking them that did you know about periods, did you know when you got your period the first time, and at that level so many of them were saying no, हमें बिल्कुल नहीं पता था, कुछ कहने लगे मुझे लगा मुझे ब्लड कैंसर हो गया। Imagine the fear। ये तो बायोलॉजी है, तो अगेन इसमें साइंटिफिकली भी बायोलॉजिकली भी कोई शर्म और हया नहीं होनी चाहिए, और ये रिलीजन ये अगेन वाजिबात से इसका लिंक है, वाजिब गुस्ल है इसके अंदर। तो प्लीज डोंट वेट कि मदरसा बता देंगी, टीचर बता देंगी, आंटी बता देंगी, आप ही बता देंगी। If they hear it from you, it's the safest, and then obviously somebody else. But girls who turned around and said नहीं मेरी मामा ने मुझे बताया था, just had a different kind of confidence level compared to हाँ मुझे यहाँ से पता चला वहां से पता चला, right? तो इस चीज में I don't think you should shy away from these. If you are uncomfortable, if you are unsure of how to talk, then maybe you can have a one-to-one discussion. But very very important to talk about all these things. और फिर यूज यू अगेन बार बार बात आएगी कि जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, प्लीज शो देम योर लव, योर रिस्पेक्ट, योर काइंड ऑफ अटैचमेंट फॉर देम। देर इज नो टाइम, बट इसको एक जुमले में चलो मैं समझाती हूँ कि देखो ये क्यों जरूरी है। इस चीज को समझो कि जब मैं आपको बार बार कहती हूँ शो योर लव, शो योर लव, क्रिएट ब्यूटिफुल मेमोरीज विद देम, राइट? आजकल तो सब कुछ जो है वो हम फोटोज ले भी रहे हैं तब भी सब हमारे फोन में है। फिर कहते हैं ओ माय गॉड मेरा फोन चोरी हो गया, या सारा डेटा लॉस्ट हो गया, एंड आई लॉस्ट ऑल द फोटोज। And in most cases, people worry about only two things when they lose the phone. One is their photos and the other is their contacts, right? लेकिन कहने का मकसद ये है, in one simple example I want to explain to you, and it's a difficult thing but I want you to understand कि जब हम आपको कहते हैं कि why it's important to create love, why it's important to show your love, why it's important to take pictures, enjoy moments, that joy is so important, उसकी वजह ये है कि देखो जिंदगी का नहीं पता होता, राइट? आज है वो, पता नहीं आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है। आपको पता है कि जब हम थेरेपी पे काम करते हैं उन बच्चों की जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, पर्टिकुलरली मदर की डेथ हुई है, हमारे पास आते हैं ऐसे बच्चे 5 year old, 10 year old, 15 year old who have lost their mother, and now the मकसद या the purpose of the therapy is healing, right? और हीलिंग को स्टार्ट करते हुए जो भी जो हम कहते हैं ग्रीफ को प्रोसेस करने के लिए और हील करने के लिए आप क्या करते हो? हाउ डू यू हील? You only heal by holding on to the positive memories, happy memories, things that you feel that हाँ जो चला गया वो चला गया, मेरे पास आगे कुछ नहीं है, लेकिन जो भी था, चाहे जो कुछ लम्हे थे, कुछ चीजें थी, and we work on what is called a memory box या a memory kind of bracelet या whatever, but different activities हैं, लेकिन मकसद यही है कि वो लम्हों को मैं एक जगह याद रखूं या होल्ड ऑन करूं, जो जो मुझे स्ट्रेंथ देगा आगे बढ़ने के लिए, राइट? एक बहुत आसान अल्फाज है, मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि क्या, हाउ डू यू हील। तो आज मैं आपको ये कह रही हूँ कि एंजॉय योर मोमेंट्स एंड टेक फोटोज एंड बी सिली विथ योर किड्स, राइट? और आपको लग रहा है मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन यू डोंट रियलाइज कि यही वो लम्हे हैं जो इंसान को अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं, यही वो लम्हे हैं जो आपकी आपकी रूट्स बन जाती हैं, आपकी जो है ना, इट्स द बॉन्डिंग इज आई से द ग्लू ऑफ योर सोल, राइट?
इट्स लिटरली आपके सोल को जोड़ के रखने के लिए यही हैप्पी मेमोरीज, यही हैप्पी मोमेंट्स, यही हैप्पी जॉय है। तो कभी भी इन इन चीजों को वेस्ट ऑफ टाइम मत समझना, राइट? Consciously please make out time to enjoy, love, appreciate, and just be happy with your child. यहाँ पे बात आ रही थी कि अपने बच्चों का ओपिनियन जरूर लो। ये चीज हमने थोड़ा डिस्कस किया कि इन्वॉल्व देम इन योर थिंग, राइट? और अगर कोई चीज सिखानी है, कोई तरबियत करनी है, इससे हम नेक्स्ट क्लास पे इसी को उठाएंगे कि अगर आपको सिखाना ही है तो प्लीज उस वक्त करो जब आपका भी टेम्परेचर कूल डाउन हो गया हो और बच्चा भी उस वक्त सुनने के लिए कुछ तैयार है, राइट? और एक्स से हम जेरोक्स यानी कोई भी चीज हो, कोई भी हैप्पी मेमोरीज हो, कोई सर्टिफिकेट हो, just make a memory box, make I don't know drawer जहाँ पे आप उसकी रिकॉर्ड्स को रखो। you know बच्चे खुश होते हैं। आप कहते हैं ना, जाओ जाओ अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ, आप दिखाओ, अपना शील्ड दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। सो उनकी इन अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना। अब यहाँ पे अगेन मैंने आपसे कहा ईच स्लाइड पे 15 मिनट की बात हो सकती है। अब यहाँ क्या जरूरी है, यहाँ पे मुझे आप चाहिए कि आप उन वो पहली वाली स्लाइड का माइंड में फिक्स कर लो कि अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है, जो अचीवमेंट की बात आ रही थी, एक्सेप्टेंस की बात आ रही थी, अगर आपका कोई ऐसा बच्चा है, यू हैव 2 kids, वन ऑफ देम इज अ सुपर हाई अचीवर, आप कहते हो ना ये पढ़ता भी नहीं है तब भी ये फर्स्ट आएगा। दूसरा वाला बच्चा आपका ऐसा है, मे बी द चाइल्ड वर्क सो हार्ड, आपको भी लगता है यार ये बेचारा लगा रहता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसका उस तरीके से मे बी अचीवमेंट नहीं हो रही कंपेयर टू द ब्रदर या सिस्टर। तो फिर आप उसकी क्या चीज अप्रिशिएट करोगे? तो फिर वहां मेरी वो जुमला आएगा कि देखो मैंने आपको कहा ना, हर बच्चे का टैलेंट अलग है, जाओ आइडेंटिफाई करो उसके मल्टीपल टैलेंट में उसके अंदर क्या है। उसके अंदर कुछ तो होगा, राइट? कहीं तो कोई चीज होगी। मे बी इज गुड इन आर्ट, मे बी ही राइट्स वेरी वेल, मे बी ही प्लेज वेरी गुड विद लेगो, राइट? आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग ऑफ 10 kids राइट नाउ इन माई माइंड, जिसकी कहानी मैं आपको सुना सकती हूँ, जो कि एकेडमिकली इतने एक्सलेंट नहीं थे, बट दे हैड सो मेनी अदर क्रिएटिव टैलेंट। So the idea is to appreciate and acknowledge all your children, right? And particularly if you see कि एक बच्चा ऐसा है जो जिसकी बार बार तारीफ हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वाकई वो कर रहा है, राइट? आप कहते हो ना मैं कंपेयर नहीं करी, मुझे यकीन है कि आप नहीं करी कंपेयर, आपके 2 बच्चे हैं, आप नहीं करी कंपेयर, लेकिन उसका क्या कसूर है कि वो बेचारा हमेशा फर्स्ट आ रहा है भाई? तो उसने ही हैज दैट टैलेंट, और इसका क्या कसूर है कि ये इतनी कोशिश करता है लेकिन नहीं होता, राइट? हमने क्या करना है, हमने करना है दोनों के अंदर, वाओ अल्लाह हैज गिवन यू दिस बट अल्लाह हैज गिवन यू दैट, वाओ यू आर सो गुड एट दोस थिंग्स, राइट? सो दोस आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो जो बैलेंसिंग वाली बात हम कह रहे थे। And then why you can make a difference in your child's life. So parent with pride, बार बार हम कह रहे हैं कि कभी ये मत सोचना कि मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। Every little counts, right? Every little effort of yours will have an impact, will make a difference. But it starts with taking a conscious decision. ये ABC जो है ना, अपने माइंड में थोड़ा रन करें कि क्या वो चीज़ है जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा अपने आप को आगे पीछे करना है, क्या मुझे बैलेंस करना है, क्या चीज़ कम हो रही है, क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, क्या चीज़ मुझे करनी है। लाइक वैसे जूम ओवर द ABC अगेन एंड अगेन। तो बिल्कुल लास्ट में एग्जैक्ट टाइम पे ही 6:29, ओके। सो एक अपने आप से हम कहते हैं ना कि वादा करेंगे, एक प्लेज इज अ वादा, इज अ प्रॉमिस। व्हाट आर यू प्रॉमिसिंग? यू विल प्रॉमिस टू शो योर चाइल्ड लव, शो योर चाइल्ड एन एक्सप्रेशन। कभी भी डोंट तो आप shy away from showing your love to your child, right? Whether it's hugging, playing, laughing, being silly, just show them that you love them honestly, and then you promise that you will listen and value your child, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लें। और लिसन के ऊपर मैं अगेन इतना कुछ आपको बोल सकती हूँ कि अगर एक बच्चा आपको कह रहा है मामा I don't know. I don't like going to मामू's house, right? I don't know. Generally मैं आपसे कह रही हूँ, आपको I don't like. या आप जब जाती हो तो मुझे ये वाले अंकल के घर पे नहीं छोड़ो, आप किसी कजिन के पास ले जा रही हो मिसाल के तौर पे, राइट? और आप कहते हो यार मतलब वो इतने अच्छे से आपको खिलाते हैं, आपको देखो ये भी ला के दिया, वो भी ला के दिया, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि आज आपको क्या टेंशन है? आपको टेंशन है कि भाई मुझे तो काम पे जाना है, मुझे शॉपिंग भी करनी है, थोड़ी देर खेलेगा तो मैं काम कर लूंगी। लेकिन my point here is that mama, if your child is repeatedly telling you that मम्मा मुझे इनके पास नहीं जाना है, या मुझे ये नहीं अच्छे लगते, या somewhere,
तो थोड़ी देर के लिए रुक के चेक कर ले। मैंने आपसे कहा ना, मैंने ऐसे ऐसे लोग अब दुनिया में देखे हैं कि आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी, but I trust the child. If my child is telling me something, then I will stop and listen, and I will try to understand. अच्छा, आपको वहां पे क्या मजा नहीं आता, क्या पता तो करें ना, what is making the child uncomfortable? वो ऐसे ही कर रहा है क्योंकि उसको आपके साथ जाना है, ऐसे भी हो सकता है, राइट? कुछ मदर्स कहती है ना कि वो मुझे चिढ़ाने के लिए चिढ़ाता है। आई एम लाइक, मामा, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। हो सकता है मे बी, बट अगर ऐसा भी है तो फिर ऐसा क्यों है कि उसको आपको चिढ़ाना पड़ रहा है? So, हर चीज का कहीं ना कहीं से जवाब मिलता है, राइट? लेकिन ऑलवेज ऑलवेज लिसन टू योर चाइल्ड, ऑलवेज स्टॉप एंड लिसन। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको आपका बच्चा कोई ऐसी बात कहता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी यंग चिल्ड्रन, 5, 6, मतलब सबसे छोटे इस एज ग्रुप में भी हमने देखे हैं, इससे बड़े तो देखे ही हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा कोई आपसे कह रहा है कि मामा मुझे आई डोंट वांट टू लिव, मुझे नहीं रहना, मैं मार दूंगा अपने आप को, मैं छुरी ले लूंगा, है? तो जब आपको कोई बच्चा ऐसी बात बोलता है, और बच्चा बोल रहा है, राइट? सो अल्टीमेटली आप बड़े हो, आप सुन रहे हो, आपका जान है, आपका जिगर है, आप उसको सुन रहे हो कि वो आपको कह रहा है कि हाँ मुझे नहीं रहना, आई विल किल माई सेल्फ, मैं मार दूंगा, मैं आपको भी मार दूंगा, मैं अपने आप को भी मार दूंगा। तो आप जो है वो सबसे पहली चीज आपके अंदर होती है, आप डर जाते हो जब सुनोगे। शायद अगर आपका बच्चा आपको ये कह रहा है, आप डर जाते हो, लेकिन अंदर आपकी फीलिंग है डर की, यू आर अफ्रेड। मुंह से आपके क्या निकलता है? मुंह से आपके निकलता है समथिंग लाइक, ऐसे नहीं बोलते बेटा, धन्यवाद है, ऐसे नहीं, दिमाग खराब, ऐसे नहीं बोलते। सो व्हाट कम्स आउट, आपके अंदर खौफ है, आपके मुंह से जो निकल रहा है ना, वो आपका गुस्सा निकलता है, आपका एग्रेशन निकलता है अक्सर अक्सर। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव दैट एक इक्वेशन है, वो याद है केमिस्ट्री में मैंने बैलेंसिंग द इक्वेशन किया था, एक इक्वेशन यहाँ पर भी है जिसको मैं कहती हूँ कि इन मेनी केसेस when we see love, the mother loves the child, right? But the love comes out as fear, क्योंकि आप अब डर रहे हो कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन वो फियर जो एक्सप्रेस होता है या मैनिफेस्ट होता है, वो अग्रेशन से होता है। तो हम कहते हैं लव इज इक्वल टू फियर इज इक्वल टू अग्रेशन। सो इन मेनी केसेस जब जब हम मदर को गुस्से में देख रहे होते हैं ना, जब हम पीछे पीछे जाते हैं, तो ऐसा समझ आता है कि वाकई वो बहुत मोहब्बत करती है अपने बच्चे से। तो डर गई जब बच्चे ने ऐसे बोला, तो वो गुस्सा करने लगी। जब गुस्सा करने लगी तो बच्चा वो और पीछे हट गया। अब उसने बताया नहीं, लेकिन उसने कुछ ना कुछ अजीब हरकत कर ली। सो लिसन के ऊपर भी मैं कह रही हूँ ना, एक पूरी क्लास हो सकती है। तो प्लीज प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, राइट? एंड ऑब्वियसली वैल्यू योर चाइल्ड। आई विल प्रेज माई चाइल्ड्स एफर्ट। कोई भी एफर्ट हो, छोटे छोटे एफर्ट, आप याद रखो, आप एडल्ट हो, वो बच्चा है। आपकी परफेक्शन में और उसकी परफेक्शन में बहुत फर्क होगा। अगर हमें एक, आई डोंट नो, पेपर और उस पे हमें एक कार्ड पेस्ट करना है, या एक ट्रायंगल पेस्ट करके घर बनाना है, तो आपकी पेस्टिंग क्या होगी और उसकी पेस्टिंग टेढ़ी मेढ़ी होगी। लेकिन अगर आपके अंदर परफेक्शन का कीड़ा है, या आपके अंदर एवरीथिंग शुड लुक जस्ट परफेक्ट, तो वो आप उसको कभी नहीं करोगे। आप बोलोगे यूं नहीं, यूं कर दो, थोड़ा थोड़ा सा यूं कर दो। तो जब वो थोड़ा सा यूं करते हो, तो फिर क्या हो जाता है, बच्चा फील्स लाइक मैंने तो नहीं करना, आप ही कर लो। फिर आप कहते हो ये करता ही नहीं है, मैं ये लेके बैठी हुई होती हूँ। तो those little things can tell you so much about what is happening. So I will respect my children as an individual. Again, individual पे बात करें, जो अल्लाह ने जैसे दिया मैंने वैसे उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसको ब्लूम कराया, ना कि जबरदस्ती उसको बनाने की कोशिश की जो शायद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यू आर ट्रेनिंग हिम टू बी समथिंग एल्स, जो आपने अपने लिए सेट किए हैं स्टैंडर्ड्स। एंड आई विल एंजॉय माई चाइल्ड्स कंपनी एवरी डे। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड विच लिटरली सेज कि भाई पेरेंटिंग आसान नहीं है। और अगर आप थक नहीं रही, इसका मतलब आप सही नहीं कर रही हैं। अगर आप थक रही हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिकॉज इट इज टायरिंग, there's a lot of effort, there's a lot of pain involved in doing it right? लेकिन it's rewarding, it's joyful, right? So I'm going to stop here. वैसे टाइम थोड़ा ऊपर हो गया है, but any questions, thoughts? I want you to take it all in and then reflect. और अगर फिर कोई एस्पेक्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज मुझे चेंज करनी है, डिस्कस करनी है, इम्प्रूव करनी है अपने अपने अंदर, अबाउट A to Z, then you can work on this, inshallah. Any? I'm going to stop the recording.